Vede, it's a pleasure and an honor. Shilpa, you need to please unmute. Okay. Yeah, done. It's fine? Yep. Thank you so much. And Vede, I'm really honored and privileged कि मुझे सब डॉक्टर्स के साथ बात करने मिल रहा है, बड़े-बड़े डॉक्टर्स से बात करना मिल रहा है. So I'm like very happy. This is the first time that I'm speaking to the doctors. Honestly speaking, I'm a bit nervous. और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत बड़े हो, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत आगे हो. आपको बताना इट्स लाइक सूरज को दिया दिखाने वाली बात है. सो फॉर मी इट्स लाइक मैं क्या बताऊंगी, बट स्टिल आई फील लाइक बेसिक ग्रूमिंग, बेसिक नॉलेज सबको रहता है. एवरीबडी हैज इट. Yeah, Shilpa, can I just interrupt you for a minute? Your bandwidth is low. Can you sit in a place where there is a good network? Okay, I'll go out. Yeah, because it's showing the bandwidth is low. Abhi, it's fine either? Yeah, better. Yes. Better? Go ahead. Yeah, go ahead. Okay. So, हम लोग हमारी बिजी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, डेली रूटीन लाइफ में, कि ऐसा नहीं है कि हमें आता नहीं है या हमें नॉलेज नहीं है. इट इज जस्ट कई बार हम इग्नोरेंट हो जाते हैं या कई बार हमें वो मोटिवेशन नहीं रह जाता है कुछ करने का. सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग. सब मैंने जैसे जैसे मेरी लाइफ में आता गया, मैं सीखती चले गई और एक्सेप्ट करते चले गई और मूव ऑन करते चले गई. So I am going to share here my story and how I transformed myself from a docile bahu to a Mrs. Universe. जैसे आप सबने मेरी पिक्चर देखी है, एक्चुअल शिल्पा अग्रवाल वो मोटी वाली थी, राइट वाली. कैन यू शो दैट स्लाइड अगेन? ना, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में है दैट इज ओरिजिनल शिल्पा अग्रवाल और राइट साइड में है वो भी ओरिजिनल शिल्पा अग्रवाल. टिपिकल शिल्पा अग्रवाल ऐसी थी. आई बिलोंग टू अ वेरी टिपिकल माड़ू फैमिली एंड मेरा रहन सहन, मेरे सोचने की शक्ति, मेरा पहनावा, मेरे बोलने का तरीका सब वो टिपिकल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला था. बीच वाली एक नई शिल्पा ने जन्म लिया था एंड इट जस्ट हैपेंड. एंड जैसे जैसे होते गया मैं सीखती चले गई एंड नाउ जो बीच वाली शिल्पा है ये एक्चुअल शिल्पा अब बनी है एट द एज ऑफ 40. नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि मैं भी सुंदर हूँ, मैं खूबसूरत दिख सकती हूँ, मैं अच्छी हो सकती हूँ, मैं भी पतली हो सकती हूँ. सो और अब ये मुझे मोटिवेट करता है हर दिन और अच्छा करने के लिए. सो टू स्टार्ट विथ, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस लेक्चर अ वेरी बोरिंग लेक्चर. इट विल बी इंटरेस्टिंग एंड ड्यूरिंग दैट जर्नी मैंने क्या क्या सीखा और मैंने कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ. आई एम गोइंग टू शेयर दैट. आई वॉज बोर्न इन अ वेरी टिपिकल माड़ू ऑर्थोडॉक्स फैमिली. हम 4 बहनें हैं, एक भाई थे एंड माई पापा वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. आई हैव नेवर बीन इन अ कोएड स्कूल. आई वॉज इन अ गर्ल्स स्कूल. हम लोग बॉयज से बहुत इंटरेक्ट नहीं करते थे, मिंगल नहीं करते थे, घर में रहना. आई वॉज 7 years ओल्ड जब मुझे खाना बनाना आ गया था बिकॉज मेरी मम्मा पीरियड्स को मानती थी. सो हम 7 साल में रोटी सब्जी बनाना सीख गए थे. सो उस वक्त माड़ू कम्युनिटी में था कि खाना बनाना आना चाहिए, सिलाई कढ़ाई आना चाहिए. इट्स लाइक 22 years ओल्ड स्टोरी आई एम टॉकिंग अबाउट. तो वो सारी चीजें मम्मा ने मेरे को सिखाई थी. तो 7.5 8 years के होंगे, हम पूरा खाना वाना बना लेते थे. I was 18.5 when I got married. I have just completed my 12th. मैं भी अगर आज शादी नहीं हुई थी तो शायद एक डॉक्टर बनती थी because my inclination was towards biology. और मैं बिना ट्यूशंस के साथ 12th में मैंने 83% लाए थे. पीसी भी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था उसमें. So I wanted to become a doctor and मेरी मैम ने उनको बोला था कि अगर ये लड़की पढ़ेगी तो मैं इसको फ्री में ट्यूशंस दूंगी टिल मेडिकल का, वो जब तक पढ़ाई नहीं करती है. बट डेस्टिनी नहीं थी मेरे साथ. मेरे पापा बोले हमारे यहाँ पर लड़कियां ज्यादा पढ़ती नहीं है, 18-19 साल में शादी कर दो. अगर उनकी शादी नहीं होती तो बोलते देयर इज अ प्रॉब्लम विद द गर्ल. सो आई वाज 18.5 व्हेन आई गॉट मैरिड. अकल नहीं थी बिल्कुल भी.
फैमिली प्लानिंग नहीं समझता था. I delivered my son at the age of 19 and a half. I was 19 and a half. And शादी के इनिशियल 2-3 साल जो थे मेरे, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मेरी और मम्मी की बिल्कुल नहीं बनती है. मतलब हम लोग एक म्यान में 2 तलवार थे और दोनों दुधारी, एक दूसरे को काट देंगे. सो मम्मा और मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी. हमारी छोटे छोटे बातों पे लड़ाई झगड़े होते थे, सारे प्रॉब्लम्स थे. और आज अगर मैं फ्लैशबैक में देखूं तो झगड़ों का कारण इसलिए था बिकॉज आई वॉज नॉट मेच्योर इनफ. मम्मा ने सब सिखाया था बट मेच्योरिटी नहीं सिखाई थी, एज छोटी होने के कारण. एंड आई वाज लिटिल एडमेंट. सो एट द एज ऑफ 22 आई ट्राइड टू कमिट सुसाइड. सो 12th पास, a mother, a suicide survivor you can say. So 22 में जब मैं तंग आ गई सब चीजों से, तब मैंने सोचा कि यार ये अपने बस का रोग नहीं है. एंड आई वाज सो मीन दैट मैंने मेरे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा. He was 2 years old and I just left and I consumed sleeping pills. But भगवान को शायद मैं पसंद नहीं आई थी तो उसने मुझे वापस नीचे भेज दिया. I was hospitalized for a week and उस वक्त जब मैं हॉस्पिटल में थी, so my mom told me one thing कि शिल्पा you are not a coward. तुम ऐसे लाइफ से भाग नहीं सकती हो. You are a fighter and you have to fight and you have to come back. And I realized कि I made a very very big mistake. बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे. बट अंदर से एक विश्वास भी था कि अब चीजों को बदलना है और मुझे बदलना है और मुझे आगे बढ़ना है. एंड सब बोले अलग हो जाओ, मम्मी पापा के साथ मत रहो, ये करो वो करो. आई सेड नहीं. आकाश का मन नहीं था मम्मी पापा को छोड़ने का, तो ही सेड कि हम तो मम्मी पापा के साथ जाएंगे. आई सेड लेट्स गिव अ न्यू ट्राई. एंड हम लोग वापस मम्मी पापा के साथ गए और आज भी मैं, आकाश मेरा बेटा और मेरे सास ससुर हम सब साथ में रहते हैं. लड़ते झगड़ते हैं बट अभी भी साथ में रहते हैं. एंड वो जो इंसिडेंट हुआ था दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ. उस दिन के बाद से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और जैसे जैसे सीढ़ियां आती गई वैसे वैसे मैं क्लाइंब करते गई. फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली मुझे एक बिजनेसमैन बनने की. मेरे हस्बैंड ने बोला फैक्ट्री ज्वाइन कर ले, क्योंकि 12वीं पास को कुछ आता नहीं था. सो फैक्ट्री ज्वाइन कर ली. और 12th पास को तो वैसे भी आपको पता कोई नौकरी भी नहीं देगा. और मारवाड़ी कम्युनिटी में तो कुछ सिखाते नहीं आपको, सिर्फ खाना बनाना सिखाते, जेवर पहनना सिखाते, साड़ी पहनना सिखाते हैं, सेठानी बनना सिखाते हैं. बाकी और कुछ नहीं सिखाते हैं कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या है, कुछ नहीं सिखाते हैं. सो फैक्ट्री ज्वाइन किया. पहला काम, मैं इसलिए थोड़ी सी एक बैकग्राउंड दे रही हूँ ताकि हाउ आई ट्रांसफॉर्म्ड इट. मैं इसलिए बता रही हूँ कि इट इज जस्ट अबाउट द माइंड. Yes, It yes, is go just ahead. about the mind. We are enjoying it. So मेरा पहला काम आप जानना चाहेंगे मुझे क्या मिला था? नहीं, पहला दिन जब मैं गई ऑफिस में तो मेरे हस्बैंड ने बोला, अंदर बुलाया मुझे रूम में, बोला अगर तुम इस फैक्ट्री की मालकिन बन के आई हो तो फैक्ट्री में कोई जगह नहीं है. अगर तुम स्टाफ बन के आई हो तो यू आर मोस्ट वेलकम. एंड मेरी पोजीशन ऐसी थी और वो गिल्ट का बोझ इतना भारी था, ऐसे भैया तू कुछ भी नौकरी दे दे बट तू रख ले. एंड उस वक्त तो बहुत गुस्सा आया था कि हस्बैंड हो के साला ऐसा ट्रीटमेंट करता है, गला दबाने का मन कर रहा था. बट आई हैड नो चॉइस, आई एक्सेप्टेड इट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी फॉर्चुनेट कि उसने मुझे उस दिन स्टाफ बनाया. तो आज मैं सही की ओनर बन गई हूँ या डायरेक्टर बन गई हूँ आकाश फर्नीचर की. पहला जॉब जो मेरा था, मुझे कुछ भी नहीं आता था सिवाय खाना बनाने के और घर संवारने के. हमारा मैनेजर था, वो हिसाब रखता था कॉपी में, जैसे अपन रखते ना डेबिट क्रेडिट जिसको बोलते हैं आजकल. आपका खर्चा क्या हुआ और आपकी आमदनी क्या हुई, पहले वही खाता जैसे लिखते थे और प्लस माइनस करते थे. तो मेरा काम था उसका रीटोटलिंग करना. वो टोटल करके रखता था, मैं सिर्फ रीटोटलिंग करती थी. हाँ भैया हिसाब से ही. सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी. सो मैं ये इसलिए बता रही थी कि ऐसा नहीं कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप सीख नहीं सकते. मुझे था कि मेरे अंदर एक जुनून था, एक पैशन था. मुझे था कि भैया बस कुछ करना है, बस कुछ करना है और सीखना है. सो मैंने इंडस्ट्री की हर वो चीज सीखी, चाहे वो आपका जीएसटी हो, चाहे वो आपका अकाउंट्स हो, चाहे मेरे यहाँ मशीनें हैं, मैंने सारी मशीनें चलाना सीखी. मुझे वेल्डिंग करनी आती है, मुझे फिटिंग करनी आती है, मुझे लोडिंग करनी आती है, इनकम टैक्स किसको बोलते हैं वो आता है, सीए से कैसे बात करते वो आता है. मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, सिर्फ मन में एक चाह होनी चाहिए सीखने की.
अगर आपकी चाह है तो वो आपको आगे बढ़ाती है। सो ये मेरी जर्नी थी एंटरप्रेन्योरशिप की। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था वो था मिसेस इंडिया वाला और मिसेस यूनिवर्स वाला। जब ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस जैसी हालत मेरी थी ना, मेरे को कोई भी मिसेस इंडिया तो क्या, शायद कोई मिसेस नागपुर के लिए भी नहीं लेता था, जो मेरी हालत थी। और मैं इतनी मोटी, देखा ना मेरी फोटो कैसी, थोड़ी पतली हो गई थी, उतनी मोटी नहीं थी बट फिर भी। एंड मुझे सेंस नहीं था कोई चीज का, कैसे तैयार होना, कैसे रहना, कैसे उठना, कैसे बैठना, मुझे उसकी अकल नहीं थी। लेकिन मुझ में एक ही चीज की अकल थी कि आई ऑलवेज केप्ट माई आईज ओपन एंड आई वॉज ऑलवेज अ गुड लर्नर। और मुझे शर्म नहीं आती थी किसी से भी हेल्प मांगने में, या मुझे नहीं आता, मुझे कभी शर्म नहीं आई। जैसे हमारे आई वॉज ए मेंबर ऑफ रोटरी क्लब ऑफ नागपुर, और हमारे रोटरी क्लब ऑफ नागपुर में सब एलीट लोग थे उस वक्त। द काइंड ऑफ पोस्चर दे हैड, द काइंड ऑफ ड्रेसिंग सेंस दे हैव, क्या इंग्लिश में बात करते थे, द जेस्चर्स दे हैव, द एटीट्यूड दे हैव। मतलब मैं जब सोचो मुझे वो इतने पसंद आते होंगे तो लड़कों को कितने पसंद आते होंगे। सो आई यूज्ड टू एडमायर देम एंड मैं उनको ना देखती रहती थी कि मुझे वो बहुत अच्छी लगी। और मैं क्या करती थी, मैं मतलब मैं जैसे अगर किसी को, मुझे वो ड्रेस बहुत अच्छी लगी या मुझे किसी का कोई इयररिंग बहुत अच्छा लगा, तो मैं बहुत बदमाश थी मालूम। मैं चोरी छुपे से उसके पास तक जाती थी और एकदम पास से देखती थी वो क्या है। आप कैसे सीखोगे? कई बार आप, एक इनहिबिशन भी रहता है ना, कई बार थोड़ा थोड़ा इनहिबिशन रहता है, कई बार आप पूछ भी लेते हैं, कई बार लगता है कि मतलब कोई लोग रहते हैं थोड़े बड़े बड़े लोग रहते हैं जिससे आपको पूछने में संकोच होता है, तो आप कैसे पूछोगे। तो मैं क्या करती थी, एकदम पास जाके ना ध्यान से देखती थी उनको। एंड आई यूज टू, जैसे वो मेरी आंखों में फिट हो जाए, जो उसने अटायर पहना है या जैसे वो तैयार हुई है वो मेरी आंखों में फिट हो जाए। और फिर मैं कोशिश करती थी कि मैं कभी ना कभी ये मौका मिलेगा मैं ऐसे तैयार हूँ, जब ये मौका मिलेगा तो मैं ऐसे तैयार होंगी। सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज रोटरी गर्ल्स, जो हमारे मेंबर्स थे, बहुत सुंदर तैयार होते थे। कैसे कैरी करना, जैसे पल्लू भी कैरी करते अगर साड़ी का, तो वो कैसे कैरी करते थे मैं ऑब्जर्व करती थी। तो द फर्स्ट स्टेप आई वांटेड टू गिव यू, कीप योर आईज ओपन एंड ऑब्जर्व। आपको कोई जन अच्छा लगता है, जैसे आप उसको देखे और आपको लगता है ये बहुत सुंदर दिख रहा है, जैसे उसने तैयार हुई है। जैसे मेरे को एक इनिबिशन था कि लाल लिपस्टिक है ना, मुझे बहुत गंदी दिखेगी, मैं भूतनी दिखूंगी, मुझे इनिबिशन था ये। एंड मैंने क्या किया, एक दिन एक रोटरी की पार्टी थी हमारी, उसमें उस लड़की ने रेड लिपस्टिक पहनी और वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। और मैंने उसको पास जाके देखी, अरे ये बहुत सुंदर लग रही है। मैंने कहा आई कैन गिव अ ट्राई। सो व्हाट आई डिड इज, मैं पहले, अगर लाल लिपस्टिक ले लो, एक साल तो लिपस्टिक भी बहुत महंगी आती थी उस वक्त आपको पता है सारी चीजें, मतलब वी डिडंट हैड सो मच फंड्स वेयर इन आई कैन इन्वेस्ट टू बाय अ मैक 1500 का लिपस्टिक। आज तो यू कैन डू एवरीथिंग, बट उस वक्त ऐसा लगता था यार 400 की भी लिपस्टिक लेना लैक्मे की वाज अ बिग थिंग फॉर मी। तो मैं जाती थी वहां पर, मार्केट में गया अपने, और फिर मैं उसको बोलती थी सर मुझे ट्राई करनी है रेड कलर की लिपस्टिक। और मैं क्या करती थी, मेरी सिस्टर थी, मैं ऐसे लोग को साथ में ले जाती थी जो फीडबैक मेरे को बहुत अच्छा दे कि मैं कैसी लग रही हूँ। मतलब मुंह पर नहीं बोले हाँ हाँ तू तो अच्छी लग रही है, ऐसे वाला नहीं, हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं। या मेरी मॉम, सो मैं ट्राई करती थी वो लिपस्टिक, और मैं ट्राई करने के बाद उसको उतारती नहीं थी। मेरी सिस्टर ने बोला ठीक दिख रही है, बिकॉज इट वॉज अ न्यू थिंग। नया चीज वैसे भी एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है अपने को। सो इफ आई एम वेयरिंग अ रेड लिपस्टिक, तो मुझे ऐसा लगता था मैं थोड़ी ऑड लग रही हूँ, मेरे लिप्स थोड़े ऑड लग रहे हैं। तो सुनीता बोलती थी नहीं नहीं शिल्पा ठीक तो दिख रही है, तू कर सकती। एंड आई यूज टू वॉक द रोड लुकिंग एट पीपल कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। आपको दो तरीके से लोग दिखते हैं, या तो आप बहुत अच्छे दिखते तब दिखते हैं, या तो आप बहुत बुरे दिख रहे हो तब दिखते हैं। एंड यू कैन आइडेंटिफाई आपको कैसे देख रहे हैं। एंड आई यूज टू गो होम पूरा रास्ते से जाते हुए, एंड देन आई यूज टू गो टू माई हस्बैंड एंड आस्क हिम कि भैया मैं कैसी लग रही हूँ। आकाश बोलता था चल जाएगा, चल जाएगा यानी आई कैन कैरी इट। देन आई गेट द कॉन्फिडेंस कि आई कैन कैरी इट। एंड आई यूज टू ट्राई, फिर नेक्स्ट कोई भी पार्टी है आई एम गोइंग टू वेयर दैट रेड लिपस्टिक। सो दिस इज हाउ आई केप्ट माई आईज ओपन, कि नई नई चीजें मैं ऑब्जर्व करूं और उसको एक्सेप्ट करूं, और वो इनिबिशन दूर करूं कि ये मुझ पे नहीं अच्छा लगेगा। जैसे हमारे साथ कई बार होता है, हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम क्या रहता है कि हम हमेशा अपना एक 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 तरीका होता है आपको तैयार होने का, एक पर्टिकुलर, हम उसी
तरीके के इर्द गिर्द घूमते हैं. वी डू नॉट वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स. हमें हमेशा इनहिबिशन, अरे उस पे अच्छा लग रहा है, मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा, ये हमेशा इनहिबिशन रहता है. बट आई एम टेलिंग यू, गिव अ ट्राई. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उस पार्टी में आप गंदे दिखोगे ना, कॉन्फिडेंस इतना कैरी करना कि गंदे भी नहीं दिखेंगे. सो दिस इज हाउ आई ट्राइड इट. टॉकिंग अबाउट मिसेस इंडिया, जब मैं मिसेस इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरे हस्बैंड ने मेरा फॉर्म भरा, उसने मुझे बताया कि मिसेस इंडिया में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया. एंड मुझे इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि मिसेस इंडिया आफ्टर 25 दिन बाद मेरा कॉम्पिटिशन था. आई वॉज 75 kg दैट टाइम. और जब मैं बाकी पार्टिसिपेंट का वेट्स देख रही थी और सबकी प्रोफाइल चेक करी थी, दे वर सो ब्यूटिफुल, मैं बता नहीं सकती. दे वर फ्रॉम मेट्रोस, और मेट्रो की लड़कियां आपको पता है कैसी रहती हैं, मतलब बहुत सुंदर रहती है. मुझे ऐसा लगता है दे आर ब्यूटिफुल एंड दे हैव गॉट दैट ग्लैमर, दे हैव गॉट दैट स्टाइल. फिर देन कई लेडीज थी जो मिलिट्री बैकग्राउंड से थी, कोई आर्मी से थी, कोई नेवी से थी, तो उनका भी एक अपना ऑरा रहता है. सो मुझे बहुत डर लगता था कि पता नहीं, ऐसा लगता है अपनी इज्जत उतर जाएगी वहां जाकर. वो फियर हमेशा रहता था, यार नाम खराब हो जाएगा, नाक कट जाएगी, नहीं जाते हैं. तो आकाश ने बोला देख, फॉर्म तो मैंने भर दिया है, यू कैन गिव अ ट्राई. और मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, इधर आई डोंट गो, जिस रास्ते पे मैं चल नहीं सकती मैं जाती नहीं. बट एक बार डिसाइड कर लिया चलने का तो वापस आती नहीं, जब तक उस डेस्टिनेशन को टच ना कर दूं, चाहे फिर मेरी जान निकल जाए उसमें. ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 25 दिन का टाइम था. आई वॉज 75 kg और मेरा पौंज बहुत था और मुझे कुछ नहीं आता था. फॉर मी लूजिंग वेट, learning everything was a big thing. Believe me friends, within 25 days I lost around 10 kgs of weight. I am a pure vegetarian, pure vegetarian. और मेरे जो ट्रेनर ने बोला कि आपको हाई प्रोटीन डाइट में आना पड़ेगा और उसके लिए आपको अंडा खाना पड़ेगा. आई डोंट नो मुझ में कहाँ से शक्ति आई. मैंने पूरे 25 दिन सुबह शाम अंडा खाया, 4 6 अंडे रोज. मुझे पता नहीं मुझ में कहाँ से शक्ति आ गई. एंड आई डिड इट बिकॉज, थैंक यू, आई वॉज वेरी फोकस्ड कि मुझे वो जुनून चढ़ गया था, यार मुझे वो जाना है और मुझे वो करना है. आई लॉस्ट अराउंड 10 kgs ऑफ वेट. आई वॉज सो हैप्पी. और उस जो पीरियड था, वो जो जर्नी थी, उस वक्त आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ. मैं अपनी हर एक चीज पे ध्यान दे रही थी. मैं कैसे बैठ रही हूँ, मैं कैसे उठ रही हूँ, मैं कैसे चल रही हूँ, मैं कैसे बात कर रही हूँ. जैसे मुझे मेकअप करना नहीं आता था, तो मेरी फ्रेंड थी, उसको मेकअप बहुत अच्छा आता था, तो उससे मैंने हेल्प लिया. उसने आधे घंटे का क्लास करवाया मुझे बेसिक, मैंने उससे हेल्प किया. आधा उसने किया, आधा मैंने किया. एंड आई वॉज रेडी. तो मुझे एक बेसिक समझ में आने लग गया था कि मेकअप कैसे किया जाता है. सो मैंने वो सीखा. और सिर्फ सीखने से नहीं होता है, फिर मैंने उसकी बहुत प्रैक्टिस की. अब मुझे मेकअप करना है तो मुझे 15 मिनट लगता है मेकअप करने में. नहीं तो अपने को लगता है मेकअप इज अ बिग थिंग. जैसे आज का मेकअप किया हुआ है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैक्स 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. जिसमें मैंने पूरे अपने डार्क सर्कल्स छुपाए हैं, पूरा फुल मेकअप किया हुआ है. जबकि आज और ऑफिस का मेकअप बहुत लाइट रहता है, इसमें तो क्या पूरा कवर करना पड़ता है आपको. सो नाउ इट टेक्स जस्ट 10 मिनट्स एंड इट कम्स विथ प्रैक्टिस. आप बोलोगे कि मैंने आज सीख लिया, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कभी नहीं आएगा. इट इज लाइक जैसे आप ड्राइविंग सीखते हो, जैसे आप खाना बनाना सीखते हो, जैसे आप ऑपरेशन करना सीखते हो. पहले जब बच्चा डिलीवर करते हैं तो आपको ही पता कैसे हाथ कांपते होंगे. एंड देन यू गेट यूज्ड. अब तो बच्चा डिलीवर करना कैसे आप लोगों के लिए, सिंस इट्स ऑल गायनेक, फट से इधर, मतलब हार्डली टेक्स टाइम. सो इट इज दैट वे. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. आई वांटेड टू शेयर वन इंसिडेंट ऑफ दिस मेकअप. जब मैं पहली बार सीख के आई थी, आई वॉज लिटिल ओवर कॉन्फिडेंट कि मुझे आ गया. और VIA की एक बहुत बड़ी पार्टी थी, तो मैंने मेकअप किया और मैंने एक घंटा लगा के मेकअप किया था, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट थिंग आई वाज डूइंग इट. 1 घंटा लगा मुझे मेकअप करने में. एंड व्हेन आई वेंट देयर, आकाश लुक्ड एट मी, एवरीबडी वाज लुकिंग एट मी. मुझे लगा कुछ तो भी गड़बड़ है. तो मैं, मतलब पीपल स्टार्ट लुकिंग एट यू इन अ डिफरेंट वे. मैं बहुत गंदी नहीं दिख रही थी, बट दैट, मतलब you could realize there's something wrong.
सो मैं आकाश के पास गई, मैं बोली आकाश कुछ गड़बड़ है क्या? आकाश बोला हाँ थोड़ा मेकअप ज्यादा हो गया है, तो बहुत ही ज्यादा लग रहा तूने बेस वेस कर दिया. देन आई रियलाइज्ड वेयर आई एम डूइंग दैट मिस्टेक, एंड देन आई प्रैक्टिस की आधे चेहरे पर कि बेस कैसे लगाते हैं. आई वांटेड टू शेयर वन मोर एग्जांपल ऑफ आईलाइनर. मुझे आईलाइनर लगाना नहीं आता था, और I was very influenced by people from Rotary who wear nice eyeliner, very thin eyeliner और बहुत अच्छे शेप में. मैंने आईलाइनर की बॉटल आई और मैं जब भी इसको लगाती थी मेरी पूरी आंख काली हो जाती थी. तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं कैसे करूं, और पूरे टाइम वो एक तो निकलता नहीं था, पहले समझता नहीं था कि पहले वो क्लेंजर से क्लीन कर लो, पहले तो आप क्या पानी से ही क्लीन करते थे. तो मेरी पूरी आंखें काली वाली हो जाती थी. उसकी मैंने हाथों में दिन रात प्रैक्टिस की. अब मेरी इतनी बारीक लाइन आती है, अब मुझे आंख बंद करके भी आईलाइनर लगाने को बोले ना तो मेरी लग जाती है. आई एम शेयरिंग यू दिस जस्ट टू टेल यू इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट. ग्रूमिंग कोई हवा चीज नहीं है, अच्छे से तैयार होना कोई बड़ी चीज नहीं है. इट्स नॉट अ बिग डील. It's just little things that you need to take baby steps. उसको complete करो, take the next step. जैसे मिसेस इंडिया हो रहा था, मेरा वेट लूज हो रहा था, तो मैंने पहले सबसे पहले हील्स पहनना सीखा. हील्स में भी बड़ी हील्स पहनना सीखा. अपने को फ्लैट्स में चलने की आदत रहती है, अपने को 2 इंची मैक्स टू मैक्स 1.5 इंची 2 इंची हील्स में चलने की आदत होती है. बट अब मुझे पहनी थी स्टेलेटोस. स्टेलेटोस से आपका पोस्चर बहुत अच्छा होता है. आप बाकी समय तो स्टेलेटोस नहीं पहन सकते, पेंसिल हील्स जो रहती है वो नहीं पहन सकते, बट आप ब्लॉक्स और वेजेस में भी वो ग्रेस ला सकते हैं. सो व्हाट आई डिड इज, अब प्रॉब्लम क्या होती है, अपने को हील्स पहनने का शौक है और डर भी ये रहता है कि अपन ट्रिप नहीं हो जाए, गिरने जाए. सो व्हाट आई डिड इज आई स्टार्टेड पिकिंग अप शूज जो मेरे पाँव को बांध के रखे. मतलब मैं स्लिप ऑन टाइप के शूज नहीं लेती थी, या मैं बेलीज टाइप की हील्स नहीं लेती थी जिसमें मेरे पाँव निकल जाए. बिकॉज आपके मन में ऑलरेडी एक डर है एंड यू स्वेट अ लॉट, एंड व्हेन यू आर ऑन द स्टेज आप वैसे ही और स्वेट करते हो, तो चांसेस आर मोर कि आपके पाँव से हील्स निकलने के चांसेस रहते हैं अगर वो स्लिप ऑन या बेलीज टाइप की रहे आपके डर के कारण. तो मैंने क्या करा, मैंने बांधे हुए जूते लिए, हील्स वाले थे लेकिन जो मेरे एंकल को बांध के रखे. अब उससे मेरा एक डर निकल गया कि मेरे पाँव खुलेंगे. सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विद दिस टाइड शूज, क्योंकि उससे क्या होता है आपके जूते हिलते नहीं है, पाँव हिलता नहीं है, इधर उधर जाता नहीं है. एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. और प्रैक्टिसिंग के लिए बेस्ट तरीका था, कई बोलते थे ऐसा चलो वैसा चलो. आई टुक हेल्प ऑफ गूगल बाबा. गूगल बाबा जिंदाबाद. एवरीथिंग इज देयर ऑन गूगल बाबा एंड यूट्यूब. तो आई स्टार्टेड लर्निंग. FTP मैंने देखना शुरू किया कि वॉक कैसे करना उसमें. एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. और ये जूते इसलिए पकड़े क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं था, कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं है कि आपको पकड़ के सिखा दे. हाँ, इससे वंस यू गेट अकस्टम टू वॉक एंड वंस यू आर अकस्टम टू दोज हील्स, फिर आप बेलीज पहनो, तब आपको डर नहीं लगेगा. वैसे ही ऑफिस में कई बार होता है अपने को, जैसे डेली में अपन बेलीज नहीं पहन, मतलब हील्स नहीं पहन सकते. बट इफ यू वांट टू लुक रियली रियली गुड, आजकल वेजेस आते हैं बड़े बड़े. अगर आप थोड़े ऊंचे वेजेस पहनो तो आपकी पर्सनालिटी और ऊंची दिखती है, और पाँव भी नहीं दिखते. पाँव बिल्कुल नहीं दिखेंगे बिकॉज पूरा दिन आपको काम करना है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई डिड इज आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग लिटिल. मतलब मैंने कैसे करा, आई स्टार्टेड बिकमिंग वेरी पिकी. ऐसा नहीं कुछ भी उठा लिया, बिकम लिटिल पिकी अबाउट थिंग्स. मतलब अभी कई बार होता है ना, सेल में मिल रहा है तो अपन धड़ धड़ सब लेते हैं. नहीं, स्टॉप डूइंग दैट. सेल में भी लो बट बी पिकी अबाउट इट. सिलेक्टिव लेना शुरू करो. तो क्या होता है, जैसे आपके पास कई बार होता है, बोलने की बात है, यू कैन स्पेंड एज मच एज यू वांट, बट हम एक बजट लेके चलते हैं हमारे पास कि हमको इतने बजट में लेना है, चाहे आपकी 5,000 की हो, चाहे 2,000 की हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे 20,000 की हो. सो आप ऐसा मत करो कि भैया सेल में मिल रही है, अरे 50% डिस्काउंट में मिल रही है, थोड़ी कम ज्यादा भी है तो ले लो. नहीं, डेली वेयर भी लेना है तो नहीं, से नो. लेना है भले आप 500 की 2 ड्रेस लेने वाले हो, आप 1000 की 1 ड्रेस, बट पिक अप गुड वंस.
एंड स्टार्ट प्लेइंग विथ कलर्स. मतलब मुझे सबसे अच्छा लगने लगा था व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग विथ कलर्स. आई डोंट वेयर एकदम मरे हुए कलर्स. आई डोंट wear low light slate gray color. I wear white. Of course, white look very rich, but I don't wear those light colors. अगर मुझे पहनना भी है तो जो ब्लू भी पहनना है मुझे तो खुश्क वाला ब्लू चाहिए मुझे, या आई वांट ब्राइट कलर्स. ब्राइट कलर्स से क्या होता है आपका, आप जब पहनते हो आप अच्छे दिखने लगते हो ऑटोमेटिकली. यू मतलब एक यूथ वाला कलर आता है अपने, अच्छा लगता है आपको. एंड ट्राई टू प्ले विथ प्रिंट्स. मतलब कई लोग बोलते हैं ना बहुत प्लेन प्लेन पहनते हैं. चॉइस की बात है. आई नो आप पे अच्छा लगता है, वो चीज तो अच्छी लगती है, बट जस्ट गिव अ ट्राई टू न्यू थिंग्स. कई बार होता है आपने नई चीज ट्राई करी, पता चलता है अपना एक वर्टिकल और है आपका एक, आप इस पर्सनालिटी में बहुत अच्छे लगते हैं. जैसे कई लोग रहते हैं, जैसे पहले मैं कैसे थी, मैं सिर्फ साड़ी पहनती थी या मैं सिर्फ सूट ही पहनती थी, और मेरे सूट भी लॉन्ग सूट रहते थे. आई नेवर ट्राइड दो शॉर्ट वंस या शराराज या प्लाजोस. अभी मुझे इनिबिशन है प्लाजोस से और कि वो मुझ पे अच्छे नहीं दिखेंगे. बट आई स्टार्टेड गिविंग अ ट्राई कि नहीं पहनूंगी. और आपके पास ट्रायल मिलता है, ट्रायल करो, फोटोज खींचो, कैसे दिख रहा है हस्बैंड से पूछो या जो भी आपके पास है, जस्ट ट्राई इट. और एक और इजी तरीका था मेरे लिए, मेरी जैसी पर्सनालिटी की कोई लेडी है, उसने अगर वो पहना है और वो अच्छी दिख रही है तो गारंटी आप पे भी अच्छा दिखेगा. ये ट्रिक आई यूज टू यूज कि मेरी हाइट ऑलमोस्ट मेरी हाइट जैसी है या मेरे जैसा फिजिक है, क्योंकि पतले दुबले का बहुत फर्क पड़ता है. थोड़ा सा अपन हेल्दी हो, जैसे मैं थोड़ी हेल्दी थी और किसी ने ऐसा सूट पहना तो मुझे ऐसा लगता था यार मेरे पे सूट करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं. तो अगर उसने पहना और मुझे वो अच्छी दिख रही है तो मुझे गारंटी थी मैं अच्छी दिखूंगी. सो मैंने मिसेस इंडिया के समय चलना सीखा. मैंने मेरे पोस्चर पे ध्यान देना लगा. कई बार क्या होता था, मैं जैसे सीधी चल रहे अपन लहराते हुए चलते थे, मैंने नहीं. whenever आई एम स्टैंडिंग स्ट्रेट, बिकॉज जैसी मुझे आदत पड़ेगी मैं स्टेज पे भी वैसे ही करने वाली थी. सो मैंने एक आदत ही बना दी थी कि मैं जब भी स्टिल खड़े होंगी मैं पोज देके खड़ी होंगी. और मेरी इतनी आदत हो गई थी कि मैं कस्टमर भी हैंडल करती थी तो मैं पोज देके खड़ा होने लगी थी. उससे ये हो गया था मेरा पोस्चर सीधा आने लग गया था. मैं हंच करके नहीं बैठने लगी थी, या अपन बात करते समय बॉडी ढीली छोड़ देते हैं, मैं वैसे नहीं करने लगी थी. मिसेस इंडिया ने मुझे ये सिखाया था कि मेरी बॉडी हमेशा टाइट रहेगी, मैं स्ट्रेट रहूंगी, और मैं जब भी किसी से बात करती तो ऑटोमेटिकली मेरा पोस्चर चेंज हो जाता है. So this has helped me. Then third and very most important, I started loving fitness. Fitness इसलिए बहुत बहुत important है. The reason behind हम सबकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, सब बहुत बिजी, बहुत काम करते हैं. अगर आप एक्सरसाइज करते हो दैट रिलीजेस गुड हॉर्मोन्स, और जब वो गुड हॉर्मोन्स रिलीज करता है ना, आपको खुद का अंदर से मन होता है तैयार होने का. It is all here. It is not that you don't want to look good. Everybody wants to look good. Everybody wants कि मेरा impression बहुत अच्छा पड़े, और हम करते भी हैं. It is just कि आज मूड नहीं है यार, आज नहीं करते हैं. So exercise helps you in releasing that good hormones and feel good about you. That helps you. तो जैसे जैसे मैं जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करती ना, मैं बहुत चिड़चिड़ी रहती हूँ और ऐसा लगता है भूतनी की जैसे तैयार हूँ. बिलीव मी. इसलिए मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं. उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, बहुत ज्यादा अच्छी रहती है. सो जो लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे, स्पेशल. एंड अगर आप 35 या 40 की एज ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, या यू आर एट द एज ऑफ 35 और 40, स्पेशल रिक्वेस्ट है उन सबसे, प्लीज प्लीज एक्सरसाइज एंड वेट ट्रेनिंग करें. ये मिथ है कि वेट ट्रेनिंग करने से अपन जेंट्स जैसे बन जाएंगे, या हमारी बॉडी आ जाएगी, या हम मैनली दिखने लगेंगे. हाँ, मस्कुलर बनेंगे. हाँ, मस्कुलर बनेंगे, मैनली दिखेंगे. बहुत लोगों को ऐसा लगता है. ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है. आई एम डूइंग वेट ट्रेनिंग पास्ट 1.5 years एवरी डे. मैं डेडलिफ्ट उठाती हूँ 100 kg, बेंच प्रेस 55 kg करती हूँ मैं. सो कुछ नहीं होता है. मेरी बॉडी अभी खोल के नहीं दिखा सकती हूँ. इनफैक्ट वेट ट्रेनिंग से मेरी बॉडी बहुत टोन्ड हो गई है. ये आपकी जॉ लाइन बहुत अच्छी आती है.
आपके अपर बॉडी, शोल्डर्स जब आप करते हो, धीरे धीरे प्रोग्रेस करें तो आपको कट्स आने लगते हैं, जैसे दीपिका पादुकोण के गड्ढे दिखते हैं ना, सब ड्रीम करते हैं, तो इट इज वेरी इजी, वेरी इजी। सो सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट इज, जो लोग मतलब जितनी भी लेडीज खुद से प्यार नहीं करती है, मुझे लगता है उन्हें जीने का भी अधिकार नहीं। मैं बहुत बड़ी बातें बोल रही हूँ, बट उन्हें जीने का भी, क्योंकि आप कितने भी, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका हस्बैंड, आपका घर, आपका वर्क, आपकी फैमिली, आपके सास ससुर, आपका प्रोफेशन, सब ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इज यू योरसेल्फ। और अगर आप जब अपने आप को प्रायोरिटीज देने लगेगी ना, सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपनी अपनी जगह लेने लगती हैं। और हमारी लेडीज के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, हम सारी दुनिया को प्रायोरिटी देते हैं सिवाय खुद के। किसी को बोलेंगे हेयर कट करवाना जाना है या अच्छे से मसाज, अभी टाइम नहीं। किसी को बोलेंगे एक्सरसाइज करना, नहीं मेरे बच्चे को पढ़ाना है, सुबह का नाश्ता बनाना है। फिर किसी को बोलेंगे भैया तैयार हो जाना अच्छे से, नहीं नहीं ऑफिस का भी फोन आ गया था, मुझे जल्दी जाना है, एक अर्जेंट काम करना है। सो वी हैव ऑल दोज, मेरे हिसाब से, डोंट माइंड प्लीज, ये सब नॉनसेंस एक्सक्यूज है जो आप अपने आप को देते हैं दिलासा देने के लिए। इट मीन्स दैट यू डोंट लव योरसेल्फ। एंड अगर आप यहाँ से शुरुआत नहीं करोगे, अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे, मैं लिख के देती हूँ, आप कभी भी कितनी भी क्लासेस अटेंड कर लो, कितना भी सुन लो, आप में कोई चेंजेस नहीं है। द फर्स्ट थिंग, स्टार्ट एडमायरिंग योरसेल्फ, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. Once you love yourself, then you become focused about your fitness, you become focused about your health, you become focused about how you look, you become focused about your skin. और आप जब खुश रहते हो और आप जब अच्छे दिखने लगते हो ना, घर वाला हस्बैंड भी अच्छा देखने लगता है, उसको भी आप अच्छे लगने लगते हो। आई एम टेलिंग यू, मेरा हस्बैंड भी ऐसा था, सब लड़कियों को देख के बोलेगा वो तो बहुत अच्छी लग रही थी। द रीजन बिहाइंड, उसका बोलना गलत नहीं था, उसका बोलना बिल्कुल गलत नहीं था। अगर हम वैसे रहेंगे तो वो देखेगा ही ना। सो बेटर उसकी आंखें अपनी तरफ लाओ। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे फिटनेस, प्लीज प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट कि फिटनेस पे बहुत ध्यान दीजिए। इट्स नॉट नेसेसरी, अगर आपको वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, योगा करना है, वॉक करना है, कार्डियो करना है, कुछ भी करना है, जरूर करें। और अपनी चीजों को टाइमलाइन करें। हम करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, बातें करते करते हम कार्डियो कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, बट पता चला हम बातें कर रहे हैं, वॉक पे तो ध्यान ही नहीं। जो 30 मिनट में आप 5000 कदम चलना चाहिए, 30 मिनट में आप 2500 कदम ही चलते हैं। सो व्हाइल एक्सरसाइजिंग, स्विच ऑफ योर फोन्स। दैट 1 hour इज फॉर यू योरसेल्फ। यू विल सी द डिफरेंस इन यू। और 1 महीना पूरी ईमानदारी से करिए, और जब आपका कपड़े ढीले होने लगेंगे ना और 1-2 kg वजन कम होने लगेगा ना, तब आप मुझे फोन करके बताइएगा आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। और आपका हस्बैंड आपको नोटिस करेगा कि शिल्पा तू, मतलब जिसका भी हस्बैंड है तो अच्छी दिख रही है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नींद। प्लीज 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 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। I go off to sleep by 9:30. My morning starts at 5:36. So कुछ भी हो जाए, अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं लेते हो, उसका इफेक्ट मैं आपको बता रही हूँ क्या होता है। आपके डार्क सर्कल्स आते हैं, आपके रिंकल्स जल्दी आएंगे, आप पूरा दिन लिथार्जिक रहोगे, नींद नहीं पूरी होगी, आपको कुछ भी करने का मन नहीं होगा, ना खुद के लिए ना किसी के लिए। कितना भी काम है, और आप बोलते हो मैं तो दिन में सो जाती हूँ, प्लीज, दिन की नींद कुछ काम नहीं करती, रात की नींद रात में ही काम करती है। और नींद हेल्प करती है आपको आपकी बॉडी वापस से रिजुविनेट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए। तो आपको सोना बहुत जरूरी है। तो आप प्लीज सोइए। और जितना आप लोग, सिंस यू आर ऑल डॉक्टर्स, तो आपकी लाइफ तो और टायरिंग है और स्ट्रेसफुल है। कभी भी मतलब कभी भी आपको कॉल्स आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इट्स बेटर, जितने दिन आपको मिलती, टेक अ साउंड स्लीप एंड स्लीप फॉर 8 hours, मिनिमम 8 hours। बंद कर दो अपने टीवी सीरियल्स, बंद कर दो अपने मोबाइल्स में वेब सीरीज, जितना भी देखना। एक दिन जो हॉलीडे रहता है ना, उसका संडे यूटिलाइज करिए। थर्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फॉलो,
ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। आई नो आप लोग को बताना नहीं है, बट कई बार हम काम में भूल जाते हैं। ये नहीं है कि आपको पता नहीं, सबको पता है सारी चीजें, बट हम कई बार भूल जाते हैं या हम ध्यान नहीं देते हैं। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। आई एम 41 years old. 41 years. People come to me and ask, my son is 20 years old. बट कोई मुझे देख के, मैं गरूर से नहीं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि क्यों हेल्प कर रहा है मुझे। पीपल कम एंड आस्क मी, आर यू स्टिल इन कॉलेज? द रीजन बिहाइंड, आई ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, आई स्लीप फॉर 8 hours, आई डू एक्सरसाइज फॉर 2 hours मैडली, पागलों के जैसे एक्सरसाइज करती हूँ कि मुझे फिट रहना है। एंड एज यू ग्रो ओल्डर, सबको पता है, डॉक्टर्स को तो बहुत अच्छे से पता है कैसे मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, कैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं अपने, और जब मेनोपॉज आता है तब तो आप सबको पता है, और है ना। सो ये सारी चीजें बहुत हो गई, तो ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। मैंने मेरी आदत कैसे सुधारी हूँ वाटर पीने की। जैसे मैं क्या करती थी, काम करती थी तो मैं भूल जाती थी और याद ही नहीं आता है, खाने का भी ध्यान नहीं आता है, पीने का भी ध्यान नहीं आता है। तो मैंने मेरे स्टाफ को एक आदत लगा दिया था कि भैया तू हर आधी घंटे में 1 गिलास लाके मेरे पास रख दे, या एक वाटर बॉटल अपने साथ कैरी करो और टेबल के सामने रखो। जैसे ध्यान गया उठाओ और 1 गिलास पियो। सो स्टार्ट ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर। अगर आप जब अच्छा बहुत पानी पीते हैं, आपकी स्किन से टॉक्सिक चीजें निकल जाती है एंड योर स्किन ग्लोज लाइक अ 25-year-old यंग गर्ल या 20-year-old यंग गर्ल। व्हेन यू स्वेट, तब आप बहुत सुंदर दिखते हैं, पसीने से आपकी सारी गंदगी निकल जाती है। सो ये आप जरूर जरूर करें। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज 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 फॉलो डाइट। सी, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू लुकिंग गुड। अगर आपने 2-3 किलो भी वजन कम कर दिया, एंड इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन डू इट इन जस्ट 1 month या 1.5 month। आई चैलेंज यू, आप कुछ भी पहनोगे तो आप खूबसूरत दिखोगे। आप एक सिंपल लिपस्टिक भी लगाओगे और एक काजल भी लगाओगे तो यू लुक ब्यूटीफुल। कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा सा वजन कम कर, थोड़ा सा। और ये जिसका थोड़ा सा वजन कम हुआ है, जो ऑलरेडी पतले हैं, वो टोनिंग पे ध्यान दें कि मेरी बॉडी की टोनिंग कैसे बढ़ाऊं मैं, अच्छे से अच्छी टोनिंग। सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपको वेट लूज थोड़ा सा करना जरूरी है, किसी और के लिए, खुद के लिए। और मुझे इतना पता है, जैसे मेरे जैसी इतनी मोटी भैंस जैसी, मतलब आप देखो ना मेरी फोटो, मेरे जैसी लड़की कर सकती है, तो आप सोचो ना, आप सब लोग कर सकते हो। बस सिर्फ वो जुनून और वो पैशन लिया करने का। और जैसे जैसे आप में ये चेंजेस आते रहेंगे ना, आप खुद ब खुद है ना, सीखने की चाह रहेगी आपको। अरे मैं ये भी कर लेती हूँ, अरे मैं ये भी कर लेती हूँ। बट वो क्या होता है, अरे मैं थक गई, अब इच्छा नहीं हो रही, अरे ये हो गया, सब एक्सक्यूजेस दे सकते हैं। सो एक्सरसाइज करने से, पानी पीने से, अच्छा सोने से हम हेल्दी रहेंगे, हम फिट रहेंगे, एंड हम 25 years old यंग गर्ल दिखेंगे। फिर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मुझे वैदे ही ने बताया था कि आपको बेसिक टिप्स देना है कि ऑफिस में क्या करना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं आपको पहले प्रोडक्ट्स में क्या यूज करती हूँ वो बताती हूँ, और आपने कैसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए वो बताती हूँ। मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैं जब ऑफिस जाती हूँ, आई वेयर माई काजल, दैट इज वेरी इसेंशियल। मुझे ऐसा लगता है जो नहीं पहनता जरूरी नहीं है। काजल भी आप ऐसा खरीदो जो फैले ना, वाटरप्रूफ वाला काजल पहने। उससे क्या होता है, जब आपका काला फैलता नहीं है तो आप रोनू जैसे नहीं दिखते, या आप डल डल नहीं दिखते। जब आपका काजल स्ट्रेट रहता है तो योर आईज लुक ब्यूटीफुल, एंड वो एकदम नीट और क्लीन दिखती है आपकी आंखें, ना कि फैली भी दिखती है। आई यूज मेबेलिन आई जेल लाइनर। वो बहुत जल्दी सूखता है, तो आपको ध्यान रखना है, उसको उल्टा रखना है और एक साइड से शुरू करना है। एंड वेयर दैट काजल, अगर आप रोगे भी तो वो जेल लाइनर से आपका काजल फैलता नहीं है। एंड दैट जेल लाइनर यू कैन यूज इट फॉर योर आई लाइनर ऑल्सो, तो इट हैज ड्यूअल पर्पस, दोनों का काम करता है। तो आई यूज मेबेलिन आई जेल लाइनर, दैट इज वेरी वेरी गुड एंड पॉकेट फ्रेंडली भी है। बस उसका ध्यान रखना पड़ता है यूज करते समय। देन मैं आईब्रोज जरूर बनवाती हूँ अपने,
कुछ नहीं करना है, छोटा सा आपके पास, सबके पास पैलेट होता है, उसमें ब्राउन कलर और ब्लैक कलर रहता है, जो आई शेडो पैलेट रहता है उसमें ब्राउन कलर रहता है और एक ब्लैक कलर रहता है। आप आईब्रोज जरूर बनाइए। नॉर्मल एक ब्रश होता है जो अपना लिपस्टिक ब्रश होता है, उसी जैसा एक ब्रश लेके सिर्फ आपको उसको शेप देना है। गूगल बाबा जिंदाबाद है, यूट्यूब जिंदाबाद है, यू कैन लर्न इट फ्रॉम देयर, आई हैव लर्न इट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। मैं ये आई पेंसिल आईब्रोज जरूर बनाती हूँ, उससे मेरा फेस और फ्रेश दिखता है और मैं अच्छी दिखती हूँ। मैं फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे बेस लगाना अच्छा नहीं लगता है। ऑफिस के लिए डेली आई वांट माय स्किन टू ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं वो, क्या बोलते हैं, मैं वर्ड ही भूल रही हूँ। Into breathe. हाँ, ब्रीथ ब्रीथ याद ही नहीं आता। सो आई डोंट यूज एनीथिंग ऑन माय स्किन, आई डोंट यूज, आई जस्ट यूज अ मॉइस्चराइजर, या आई यूज अ विटामिन सी की सीरम्स आती है, मैं वो लगाती हूँ कि मेरी स्किन क्योंकि ड्राई है थोड़ी सी, तो मैं वो लगाती हूँ। आई यूज फाउंडेशन या कॉम्पैक्ट ओनली when I am attending some seminars या I'm going for a party, otherwise I don't use it. मैं ब्लश ऑन जरूर यूज करती हूँ ऑफिस आते समय, जस्ट हाईलाइट योर चीक्स, ये बहुत अच्छा लगता है। आपके पास, सबके पास ब्लश ऑन है, उसको थोड़ा सा लगा के सिर्फ हल्के से चीक्स को, पहले लगेगा अरे ज्यादा हो गया कम हो गया, स्टार्ट विथ थोड़ा थोड़ा लगाना, थोड़ा थोड़ा लगाइए और ऑफिस जाइए, अच्छे दिखोगे। हमको लगता था अरे सब बोलेंगे कि कैसे दिख रहे, बट लगाओ, अच्छे दिखते हैं। एंड यूज अ गुड लिपस्टिक। लिपस्टिक में भी मेरे को पहले लिपस्टिक लगाने आती नहीं थी, तो मैं जब भी बात करती थी या तो मेरी दांतों में लिपस्टिक लग जाती थी या मेरी लिपस्टिक लिप्स के बाहर लग जाती थी, जब मुझे आता नहीं था। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज यू गेट पेंसिल्स। सो पेंसिल से और कोशिश करिए गेट अ लिपस्टिक्स विच आर लाइक किस प्रूफ लिपस्टिक का फायदा क्या होता है, वो इधर उधर फैलती नहीं, मतलब आपने खाया भी या पिया भी या जैसे मेरे को कई बार आदत थी होठों को टच करने की या कुछ करने की, तो वो फैलती नहीं है आपकी लिपस्टिक, और खाए पी तो भी रहती है वो। सो ट्राई टू यूज पेंसिल और किस प्रूफ लिपस्टिक, और पेंसिल से आउटलाइन जरूर देना, आउटलाइन देने के बाद उसके बाद लिपस्टिक भरना, उससे आपकी लिपस्टिक का शेप बहुत अच्छा आता है। कई बार आप जैसे वो डायरेक्ट लिपस्टिक से लगाओ ना, तो आपको शेप ही नहीं दिखता, जैसे मुझे शेप नहीं दिखता था कि घुमाना कैसे, और उसको गोल गोल मत कर देना। लिपस्टिक को कई बार हमारी आदत रहती है कि वो उसका जो शेप रहता है उसको हम गोल गोल कर देते हैं। अगर हो गई है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हो गई है तो फिल दैट लिपस्टिक विद लिप लाइनर एंड देन यूज दैट लिपस्टिक एंड ट्राई टू कीप दैट शेप। तो वो आपका चेहरा, लिपस्टिक प्लेज अ मेजर रोल। और हमेशा ब्राउन या डल लिपस्टिक ही मत लगाइए। बहुत लोग रहते हैं ना ब्राउन ही लगाते हैं, कभी पिंक से नहीं खेलते, कभी रेड से नहीं खेलते, कभी मरून से नहीं खेलते। अगर आपके आउटफिट में थोड़ा सा भी पिंक है, यूज अ पिंक टोन, यूज अ पीच टोन। अपने को लगता है कई बार कि अरे थोड़ा ज्यादा हो गया, अगर आपको लग रहा है थोड़ा ज्यादा हो गया, उसके ऊपर एक मरून की लिपस्टिक का वापस से लाइन चला दूं तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। सो मैं कई बार उसको डबल लिपस्टिक करके यूज करती हूँ। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिप्स ही लिप्स दिख रहे हैं, तो मैं इसको मेलो डाउन करने के लिए आई यूज ब्राउन और मरून शेड का लिपस्टिक जो उसके ऊपर चला देती हूँ, तो थोड़ा सा वो सोबर दिखने लगता है कि कई बार ऐसे, तो वो जरूर यूज करें। काजल, आईलाइनर, हाँ, एंड प्लीज इन्वेस्ट इन योर हेयर, प्लीज। हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं बट अपने बालों का ध्यान नहीं रखते हैं। बाल झड़ रहे हैं तो झड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं तो उड़ रहे हैं, टूट रहे हैं तो टूट रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं या शाबी हो रहे हैं। प्लीज इन्वेस्ट इन योर हेयर, हेयर प्लेज अ मेजर रोल इन योर ब्यूटी। जाइए प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, कितने भी बिजी आदमी हो एक दिन निकालिए अपने लिए, और जो दिन अपने लिए नहीं निकाल पाएगा उसका कुछ नहीं कर सकता। सो इन्वेस्ट इन योर हेयर। और जैसे मेरे बाल बहुत फ्रीजी है, मेरे आगे के हेयर बहुत फ्रीजी है और वो ऐसे गोल गोल घूम के ऐसे सांप के जैसे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे पता था, पहले कोई सिखाने वाला नहीं था मुझे, अब आई हैव अ प्रॉपर आयरन। मैं गई पार्लर में तो मैं पार्लर वालों को देखती थी वो आयरनिंग कैसे कर रहे हैं। ध्यान रखो अगर वो आपके बालों पे कुछ कर रहे हैं, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, और कई बार होता है हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है, बट हम देख तो सकते हैं ना, उनको देखो वो कैसे कर रहे हैं एंड ट्राई टू इमिटेट एट होम। 100% नहीं आएगा, 30% तो आएगा,
30% से आपने सामने के बाल और ये भी अच्छे कर लिए तो आप सोचो कितने अच्छे दिखने लगोगे। एंड ट्राई न्यू स्टाइल्स। कई बार जैसा मेरे खुले रखने की आदत है तो अपने को लगता है खुले ही अच्छे लगते हैं, नहीं, कभी बांध के देखो, कभी साइड में पिन्स लगा के देखो, हम अच्छे दिखेंगे। मैं बोल रही हूँ ना, हम अच्छे दिखेंगे कि औरतें सुंदर दिखती ही है। ये तो हमारा विश्वास नहीं है कि हम सुंदर नहीं दिखते हैं, आई एम टेलिंग यू, भगवान ने हमें बनाया है फुर्सत में कि हम सब बहुत सुंदर है। तो इट इज जस्ट हम लोग इनहांस कर रहे हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट चीजें करके। तो हेयर प्लेज अ मेजर रोल, उसका ध्यान रखें। इफ यू हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स विथ योर स्किन, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड, आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड स्किन। मुझे एक पिंपल नहीं आता है, मेरे ये नहीं है, पैचेस नहीं है। अगर किसी के हैं, इन्वेस्ट इन अ स्किन ट्रीटमेंट। इन्वेस्ट, आप एक जेवर मत खरीदना, एक घड़ी मत खरीदना। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अगर आपको लगता है उस ट्रीटमेंट की जरूरत है, गो एंड शो इट टू अ डॉक्टर एंड इन्वेस्ट। एंड अगर वो बोलता है कि इसका ड्यूरेशन 2 महीने का है तो 2 महीने उसके लिए मेहनत करो। डोंट गिव एन एक्सक्यूज, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, या मैं जाऊं नहीं, या मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे प्रायोरिटी और है। डोंट। सबसे इंपॉर्टेंट है लव योरसेल्फ। और जब आप सुंदर देखोगे ना तो सब आपको बोलने लगा, हाँ अब तो बहुत अच्छी दिखने लगी, हाँ तू पहले क्यों नहीं कराती थी। सब ऐसे बोलेंगे। तो इन्वेस्ट। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेल्स। आई डोंट नो आप लोग में नेल्स अलाउड है कि नहीं, गायनिक शायद नेल्स अलाउड नहीं है, ऐसा है? नहीं अलाउड रहता ना बड़े नेल्स करना? No, no, नॉट अलाउड। not सो allowed. नो प्रॉब्लम, नॉट अलाउड है ना। तो अपना प्रोफेशन डिमांड करता है, नेल्स अलाउड नहीं है, कोई बात नहीं। स्टिकॉन्स मिलते हैं मार्केट में। मेरे नेल्स बहुत ब्रिटल है, मेरे नेल्स बहुत छोटे छोटे थे, तो मुझे सुंदर दिखना था। अब मैं क्या करूं नेल्स उगाने के लिए? तो मार्केट में आर्टिफिशियल नेल्स मिलते हैं। तो हम जब भी बाहर जाए, आर्टिफिशियल नेल्स मिलते हैं, स्टिकॉन्स रहते हैं, उसको चिपकाओ और वो निकल जाते हैं। बहुत आसान है वो। और स्टिकॉन्स का भी तरीका, उनके जो स्टिकॉन्स आते हैं ना वो अच्छे नहीं रहते। तो मैंने एक नया तरीका निकाला था, वो फेविक्विक होता है ना, एक दाने से भी थोड़ा सा कम लगा के उसको चिपका देना। सो यू डोंट हैव एन एक्सक्यूज तो मेरे नेल्स गंदे हैं या मेरा प्रोफेशन ऐसा है। स्टिकॉन्स मिलते हैं और बहुत सुंदर मिलते हैं आजकल। सो यूज दैट एंड यू आर रेडी। कोई नेल पॉलिश लगाने की भी जरूरत नहीं है, नेल आर्ट वाला करके मिलते हैं आपको। सो वो लगाना, वो बहुत अच्छा लगता है। यूज, डोंट वेयर, आई डोंट नो किसी को पसंद है तो आई डोंट नो, बट मुझे बहुत मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी अच्छी लगती है। अच्छा, आज भी अगर आप नोटिस करोगे, मैंने कुछ नहीं पहना सिवाय एक घड़ी की। मैं कुछ भी नहीं पहनती हूँ, मुझे बहुत मिनिमल रहना बहुत अच्छा लगता है। सो अगर मैंने साड़ी भी पहनी है तो मैं गले में, आई वुड प्रेफर नॉट टू वेयर एनीथिंग, जस्ट अ पतली सी चेन, एकदम पतली जो दिखे भी ना, क्योंकि हमारे इसमें बोलते सुना गला नहीं रखना चाहिए। अभी तो मैं वो भी नहीं सुनती हूँ, बेकार हो गया आजकल। तो एकदम अगर किसी को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सुना गला नहीं रखना है तो एकदम पतली सी चेन डाल सकते हैं, पतली सी, एंड वेयर अ नाइस इयररिंग्स। दैट्स इट, दैट्स इट। किसी को रिंग का शौक है तो ऐसे नहीं 4-5 रिंग लगा दो, जस्ट 10 रिंग लेने से अच्छा है एक स्मार्ट सी रिंग लो एंड वेयर इट। आपके हाथ बहुत सुंदर दिखेंगे। एक ही रिंग पहनो लेकिन बहुत सुंदर तरीके से पहनो तो बहुत अच्छे दिखेंगे। फिर देन इन्वेस्ट इन गुड फुटवेयर। इन्वेस्ट मतलब आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, बिकम पिकी। अरे मेरे को तो एक, सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है फुटवेयर पहनने का। आई वुड सजेस्ट ब्रेक दैट स्टाइल। जैसे मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे ऑफिस में, मैंने कई बार होते हैं अपने नेल पॉलिश नहीं रहते हैं, हम सिंस वी ऑल आर अपने काम में बिजी रहते हैं, घर का भी टेंशन रहता है, सो एवरी डे वी कांट डू नेल पॉलिश। तो पाँव की नेल पॉलिश या तो आधी निकली भी रहेगी, या कभी फुर्सत मिली तो आप लगाएंगे, या कोई नेल टूटा हुआ रहेगा, या बराबर क्लीन नहीं रहते, कई बार होता है हमारे साथ। सो व्हाट यू कैन डू इज, आई वेयर अ क्लोज फॉर्म ऑफ शूज जिसमें सामने का मेरा ढका रहता है। मैं वैसे जूते पिकअप करती हूँ, और मैं चप्पलें कम प्रिफर करती हूँ। द रीजन बिहाइंड फॉर नॉट पिकिंग चप्पल्स, मतलब जिसमें जो चप्पल्स होती है ना पाँव डालने वाली या अंगूठे वाली चप्पल्स, वो मैं नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उससे मेरी चाल बिगड़ जाती है। द रीजन बिहाइंड, हम चप्पल जब जब मन नहीं रहता ना तो हम लहराते हुए चलते हैं, हमारी चप्पलें भी इधर उधर चलती है, कभी आधी पाँव में है आधी अंदर है। और पीछे से क्या होता है, धूल डस्ट वगैरह लगने से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पीछे की एड़ियां पूरी फटने जैसी हो जाती हैं।
तो मैं प्रिफर करती हूँ कि मैं क्लोज जूते पहनूं, जिससे मेरी सारी प्रॉब्लम छुप जाती हैं। एक तो मेरे पाँव इधर उधर नहीं भागते, बंधे हुए जूते, जो सैंडल्स जिसको बोलते हैं ना हम लोग सैंडल्स, तो उसमें मेरे पाँव बंधे रहते हैं, मेरा पैर का स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ता है, मेरी चाल नहीं बिगड़ती है, और मेरी नेल पॉलिश ढकी रहती है। तो कभी मैं अचानक मुझे किसी के पास खड़ा भी रहना, कोई मेरे पाँव को देखे तो मैं गंदी नहीं दिखती। सो दिस इज हाउ आई यूज माई फुटवेयर। आई इन्वेस्ट इन गुड फुटवेयर। अगर आपको हील्स वाली फुटवेयर पहननी है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा बोलूंगी मैं, आप थोड़ा सा ब्रांडेड शूज लीजिए। द रीजन बिहाइंड ब्रांडेड शूज लेने का, पाँव नहीं दुखते। और जब हमको, जैसे आप भी दिन भर पूरे टाइम जूते पहनते हैं, मैं भी दिन भर ऑफिस में जूते पहनती हूँ, तो जैसे कैटवॉक के जूते, आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत महंगे ब्रांड के लीजिए, बट कैटवॉक और ये सब ब्रांड्स के जूते लीजिए विच आर कंफर्टेबल, एंड उससे पाँव नहीं दुखेंगे। इवन इफ यू आर वेयरिंग इट लाइक 4 आवर्स 5 आवर्स, सो पाँव दुखते नहीं है उससे। सो इन्वेस्ट इन, 2 लेने के बजाय 1 ही लीजिए। मेरा बार बार कहना है, 2 लेना है उसकी जगह 1 लो, 1 6 महीने के बाद लो, लेकिन अच्छा फुटवेयर रखिए और धीरे धीरे उसको कलेक्शन करिए। और ऑफिस के जूते ऑफिस में रखिए, बाहर के जूते बाहर के लिए रखिए। बाहर के जूते भी ऑफिस में पहनेंगे, इट मेक्स नो सेंस, फिर बाहर पहनने के लिए आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं। सो डिवाइड दैट, मतलब आई हैव डिवाइडेड माई फुटवेयर। आई डोंट नो, क्लार्क्स का मैंने यूज नहीं किया, तो होगा, अच्छा ही ब्रांड होगा। सो मैंने मेरे ऑफिस के जूते मैं कभी भी बाहर नहीं पहनती हूँ, बिकॉज ऑफिस के जूते रफ होते हैं, थोड़े से डैमेज होते हैं, खराब होते हैं, बिकॉज एवरी डे यू आर वेयरिंग। और बाहर के जूते सिर्फ पार्टी वेयर होते हैं, पार्टी वेयर रहते हैं, सिंपल भी रहे, बट वो ऑफिस में मत डालिए, क्योंकि वो क्रैक्स दिख रहे हैं या अनटाइडी दिख रहे हैं या मैले दिख रहे हैं, साफ सुथरे नहीं दिख रहे हैं, मत करिएगा ऐसे, कभी मत करिएगा। एंड हो सके तो अपने महीने में 1 बार अपनी चप्पलें जूते धुलवाया करिए, उससे वो नहीं दिखने लगती है और मैला वैला पन जो रहता है ना वो निकल जाता है, और दिखने में बहुत खूबसूरत दिखते हैं अपने जूते। एंड somebody has said कि अननोइंगली नोइंगली सबसे पहले जब कोई किसी से मिलता है तो वो उसके जूते दिखते हैं। सो तब से मैं बहुत कॉन्शियस हो गई, मैं मेरे जूतों पे बहुत ध्यान देती हूँ कि मेरे जूते अच्छे रहे और मेरे पाँव अच्छे रहे। कई बार हमें छोटे ड्रेस पहनने का मन करता है, आई डोंट नो आपके प्रोफेशन में, स्केचेस इज वेरी गुड, स्केचेस बहुत अच्छा है। सो आई डोंट नो आपको छोटी ड्रेसेस पहनने का मन करता है कि नी लेंथ ड्रेसेस और या स्लीवलेस ड्रेसेस। सो अगर अगर आप सही में पहन रहे हो स्लीवलेस ड्रेसेस या छोटी ड्रेसेस, प्लीज प्लीज टेक केयर कि आपके पाँव वैक्स्ड हो या आपके हाथ वैक्स्ड हो या अंडर आर्म्स हो। कई बार होते छोटे छोटे बाल, अरे किसको दिखेगा, खुद को तो दिख रहा है ना, दूसरों का छोड़ो, खुद को दिख रहा है, गंदा दिख रहा है ना, वो क्लीन कर लो। एंड नाउ यू हैव ऑल मशीन्स, अभी तो छोटी छोटी मशीन्स आ गई, वैक्स जाने का टाइम नहीं है, यू हैव मशीन्स, सर घुमाया उसको तो वो अच्छा दिखता है। एंड आप मानो नहीं मानो, लोग देखते हैं। एंड आफ्टर बिकम मिसेस यूनिवर्स मेरे को तो और लगता है कि लोग और ज्यादा दिखते हैं, आपने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, कैसे किया है, देखते हैं। तो प्लीज किसी को भी मौका मत दो कि वो आपको दूसरी तरीके से देखे, गंदे तरीके से। सब लोग ने देखना चाहिए, वाह शी इज लुकिंग लाइक अ बॉम्ब, ऐसे बोलना चाहिए सबने। सो छोटी छोटी नेल्स को क्लीन रखें, और मैंने स्टिक-ऑन्स बताया है, या नेल पॉलिश जरूर लगाएं। मैं भी कई बार छोड़ देती हूँ, बट मेरे नेल साफ रहते हैं और कटे हुए रहते हैं और प्रॉपर रहते हैं। नेल पॉलिश नहीं भी लगाई तो आई मेक श्योर कि माय नेल्स आर क्लीन एंड वेयर मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी। अच्छा, इंडियन आउटफिट के साथ जरूरी नहीं है कि सब कुछ, मतलब कई लोग रहते हैं ना बहुत बहुत पहनना जरूरी रहता है उनको, नहीं मत पहनना, नॉट नेसेसरी। अगर आपको लगता है अच्छा, आपको डैंगलर्स पहनने का मन है, सिर्फ डैंगलर्स पहन के आकर गले में कुछ मत पहनो, इट्स एन इन थिंग, बहुत मजा आता, बहुत अच्छा लगता है। साड़ीज में आजकल आपको चूड़ी वूड़ी कुछ नहीं पहने आपने, सिर्फ कान के पहने और कुछ नहीं पहना गले में और बाकी चीजें नहीं पहने, बहुत अच्छे दिखते हो आप। सिर्फ आपने ध्यान रखना, अपना फुटवेयर ऊंचा होना चाहिए और आपका पोस्चर सीधा रहना, एंड वर्क ऑन योर पोस्चर, वर्क ऑन योर पोस्चर, क्योंकि हम लोग को याद नहीं रहता, हम चलते चलते ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, ये अननोइंगली होता है, और आपको ध्यान दे दे के अपना पोस्चर करेक्ट करना पड़ता है कि मैं जब भी किसी से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरा पोस्चर सही रहे। एक आदत डालिए, एक आदत डालिए, किसी ने आपको हाय हेलो किया ना किया, किसी ने शेक हैंड्स किया ना किया, आप करो,
इससे आप सुंदर दिखते हो एंड पीपल गेट कनेक्टेड टू यू एंड यू लुक गुड। और जब आप ये करने की आदत डालते हो ना, जब आप खुद चल के स्माइल करने की आदत डालते हो, या आप खुद चल के बात करने की आदत डालते हो, या खुद चल के हेलो करने की आदत डालते हो, सामने वाला भी आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लगता है। एंड जब वो स्माइल देता है तो यू फील वेरी गुड अबाउट इट, सो दैट गिव्स यू इंस्टेंटली और अच्छी लगती है। और कोई एक आधी जन रहा जो टेढ़ा रहा, फॉरगेट इट, फिर भी मेक एन हैबिट ऑफ गिविंग अ स्माइल, सेइंग हाय हेलो, शेकिंग हैंड्स। एक आदत बनानी चाहिए। जैसे मैंने एक आदत बनाई थी, जैसे हमारे यहाँ का वॉचमैन भी है, सो मैं जब भी, वॉचमैन ही है वो, गेट पे जैसे गेट खोलता है मैं आंखों से आंखें उससे मिलाती हूँ एंड आई गिव अ स्माइल एंड इंस्टेंटली ही फील्स हैप्पी। एंड जब उसके चेहरे पे खुशी आती है ना, दैट इंस्टेंटली गिव्स मी हैप्पी कि वो खुश है। सो ट्राई करके देखिए। आई डू इट विथ माई हेल्पर, आई डू इट विथ माई वॉचमैन, जो हमारे फैक्ट्री का वॉचमैन है, ऑफिस का वॉचमैन है। आई डू इट विथ माई ड्राइवर्स, जब भी आए, या मेरी बाई आती है और मैं हमेशा हंस के देखती हूँ। एंड जो स्माइल मिलती है ना, दैट गिव इंस्टेंटली गिव यू दैट जॉय। मतलब आपका खून, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, वो एक अजीब सी फीलिंग होती है जो आपके चेहरा निखार देती है। सो वो वैसी फीलिंग आएगी एंड दैट गिव्स यू दैट पॉजिटिविटी। मतलब आप उदास भी हो तो ट्राई टू गिव दैट स्माइल, ताकि वो उदासी चले जाए। एंड और क्या कहता मैंने, वॉक हो गया, पोस्चर हो गया, कपड़ों पे ध्यान रखिए। अगर आपके कपड़े में एक दाग भी है, प्लीज मत पहनिए इसको। अपने को लगता है किसको दिखेगा, एंड मैं बता रही, वो उसी को दिखता है और वो सबको दिखता है। तो प्लीज प्लीज मत पहनिएगा। कई बार रहता है ना, अपनी बहुत फेवरेट ड्रेस रहती है और उसमें गलती से एक दाग लग जाता है और अपने को फेंकने का मन नहीं होता है ना, सबके साथ होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। सो या तो उसको क्लीन करवा लीजिए, या तो उसको ड्राई क्लीन करवा के खत्म कर लीजिए। अरे किसको दिख रहा है, नहीं बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। हमेशा अच्छे से जाइएगा। और ये सिर्फ एक आदत की बात है, पता है, ऐसा नहीं कि हम सब जानते नहीं है, हम लोग सब लोग जानते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हैबिट। और जैसे हम आदत डाल देंगे ना, फिर आपको खुद को लगने लगेगा। आप 1 महीना 2 महीना ये कोशिश करके देखिए और परसेंटली करिए आप। मैं बता रही हूँ, उसके बाद आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये इनग्रेन्ड हो जाएगा आपके अंदर कि मुझे बाल अच्छे करने हैं, मुझे फेस अच्छा रखना है, मुझे ये सारी चीजें करनी है। वो ऑटोमेटिकली आएगा आपके साथ। एंड आई वॉन्टेड टू शेयर समथिंग अबाउट हाउ टू सिलेक्ट मेकअप, क्योंकि ये भी मैंने गिर गिर के सीखा है। कोई बताने वाला नहीं था, कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं थी। तो जितना जितना मुझे समझ में आते गया, तो मैं वो शेयर करना चाहूंगी आप लोग के साथ। जैसे फाउंडेशन आप लेने जाते हो, तो फाउंडेशन वाली वहां की लड़कियां क्या करती है, आपके हाथों में फाउंडेशन लगाएगी, या आपको थंब के पास आपका लगाएगी, या आपके आर्म्स पे लगाएगी। कभी वैसा मत करना। उसको बोला मेरा आधा फेस ले और आधा फेस पे फाउंडेशन लगा, आधा फेस। और उसके बाद लगाने के बाद वेट फॉर 2 मिनट्स, और उसके बाद आप अपने आप को चेहरे में देखो। आपके चेहरे में फर्क नहीं आना चाहिए कलर में, ना वो व्हाइट दिखना चाहिए ना वो व्हाइट दिखना चाहिए, ना वो डार्क दिखना चाहिए। बस वो साफ दिखेगा। बट देर इज नो डिफरेंस इन कलर फ्रॉम योर राइट हैंड साइड एंड योर लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज हाउ आई सिलेक्ट। आई नॉट नेसेसरी कि मैक के फाउंडेशन ही बहुत अच्छे रहते हैं। कोई बोलता है तो प्लीज मत मानना। आई एम यूजिंग शेम्बोर का फाउंडेशन, आई एम यूजिंग मेबलिन का फाउंडेशन। दीज आर पॉकेट फ्रेंडली। यू कैन यूज लैक्मे का फाउंडेशन, यू कैन यूज एनी फाउंडेशन, बस शर्तें वो आपके कलर टोन से मैच होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपका शेम्बोर में या मेबलिन में या लैक्मे में आपका फाउंडेशन नहीं है, नॉन ब्रांडेड में किसी में है, ट्राई दैट, बट द कलर शुड नॉट चेंज। आप लगाने के बाद ये कलर और ये कलर में फर्क नहीं आना चाहिए। ये साफ दिखेगा, फाउंडेशन लगाने के बाद ये साफ दिखेगा, ये व्हाइट नहीं दिखेगा, या येलो नहीं दिखेगा, या थोड़ा डार्क नहीं दिखेगा। अगर वो सेम दिखता है, इट मीन्स दैट इज योर कलर, दैट इज द आइडियल कलर। सो यूज अ गुड, एंड आई वुड सजेस्ट 2 थिंग्स। मैं थोड़ा सा ब्रांड के लिए इसलिए फोकस करती हूँ। द रीजन बिहाइंड इट, अगर अपन ब्रांडेड वाली चीजें ले तो उनकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है, और वो चलती बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आप फुटवेयर भी लेते हो तो वो चलती बहुत ज्यादा है, मेकअप भी लेते हो तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है। तो उसमें इन्वेस्ट करिए।
2 ड्रेस लेने के बजाय 1 ड्रेस लीजिए, बस एक बार आप फाउंडेशन लीजिए अपना, एक अच्छा फाउंडेशन लीजिए। 2 मतलब कीप अ कलेक्शन ऑफ 4-5 लिपस्टिक्स ऑफ ऑल कलर्स, 1 रेड, 1 ब्राउन, 1 ये, तो ये इसका कलेक्शन रखिए, एक करके जोड़िए, जोड़ते जाएगा। फिर यूज अ कलेक्शन ऑफ गुड पैलेट, यूज अ कलेक्शन ऑफ गुड लाइनर, फिर ब्लश ऑन का एक कलेक्शन करिए। एक बार कलेक्शन हो गया, ये सालों चलती है, बार बार नहीं करना पड़ता है। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो मुझे शेयर करना चाहिए कि नहीं, good use lingerie. It is very essential, especially when we wear a good outfit या आप डेली की भी आउटफिट पहनते हैं, आपका सामने का फॉल is very important. It plays a very important role in your posture. Invest in a good lingerie. जैसे कई लोग बोलते हैं, आई डोंट नो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, प्लीज डॉक्टर्स हाँ माफ करना अगर मैंने कुछ उल्टा सुल्टा बोला था, कि अंडरवायर नहीं पहनना चाहिए, पैडेड नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। कुछ नहीं होता, सिर्फ रात में सोने से पहले नहीं पहनना चाहिए। गुड, अगर आपका लग रहा है आपका चेस्ट उतना हैवी नहीं है, या ज्यादा है या कम है, या थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, बिकॉज वी फीड होने के बाद अपने साइजेस चेंज हो जाते हैं, जैसे मेरा एक छोटा बड़ा है थोड़ा सा। सो व्हाट यू डू इज दैट कैन बी कवर्ड बाय यूजिंग अ गुड बी। आपकी बी अच्छी रही तो आपकी साड़ी का फॉल भी बहुत अच्छा आता है, आपका ड्रेस का फॉल भी बहुत अच्छा आता है, आपने सादी शर्ट भी पहनी है तो भी बहुत अच्छा आता है, आपने एप्रन भी डाला है तो उसका फॉल बहुत अच्छा आता है। तो प्लीज उसमें शर्माइएगा मत, ये बहुत दिख रहा है, ये बहुत उठ रहा है, प्लीज डोंट फील शाय, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। सो प्लीज उसको अच्छे से अच्छा पहनिए, और अगर वो दिखता है तो दिखाइए, देयर इज नथिंग, आई एम नॉट शोइंग कि भैया जा जाके ऐसे दिखाओ, बट वेयर इट कि वो अच्छा दिखे, एंड दैट प्लेज अ मेजर रोल इन ऑल योर आउटफिट। अगर वो अच्छा नहीं है तो आप सोचो ना, आपने वैसी वाली बी पहनी है तो कैसा दिखता है, यू हैव नोटिस गर्ल्स ना, आई डोंट नीड टू टेल। सो आई वांटेड टू टेल यू, इन्वेस्ट इन गुड ब्रांडेड बीज प्लीज। आई वेयर ट्रायम्फ का, और उसमें आपका कप साइज आइडेंटिफाई करना शुरू करो। अभी कई बीज आती है, उसमें से कई बार आपके साइड से स्किन निकल रही है, यहाँ से ऐसे स्किन निकलती है, या वो शेप नहीं आता, यू कैन सी माइंस, हाँ आई एम सॉरी सो इट्स लाइक आपका कप साइज, आप जैसे इफ यू गो टू अ ब्रांडेड स्टोर, जैसे ट्रायम्फ के स्टोर में जाओगे या इनामोर के स्टोर में जाओगे, इनामोर मुझे कम पसंद है, अगर आप उनके स्टोर में जाओगे तो आपका साइज मिलता है, कप साइज मिलता है। जैसे हम 34 इंची पहनते हैं, 36 इंची पहनते हैं, उसके साथ साथ कप साइज पे भी इन्वेस्ट करो। डोंट आस्क भैया मेरे को 34 दे दे, 34 में ए कप साइज दे दिया, बी कप साइज दे दिया, सी कप साइज नहीं, आपका कप साइज के हिसाब, आपका जो कप रहता है इट नीड्स टू बी कवर्ड, पूरा कवर्ड होना चाहिए। कई जगह आधा निकला हुआ है, या मैं कैसे समझाऊं, आई होप सबको समझ में आ रहा है। इट शुड बी कवर्ड, ये हिस्सा पूरा कवर होना चाहिए, ये हिस्सा आपका पूरा कवर होना चाहिए, दैट हैज टू बी। सो जैसे मेरा आई वेयर 34C, अगर आपको लग रहा वो बोलेगी नहीं नहीं बी भी आ जाता है आपको, प्लीज उसकी बात मत सुनिए, अपनी आंखें हैं, रूम में जाके पहनिए और आप देखिए आपके पूरे कप्स कवर, मतलब आपके बूब्स कवर है कि नहीं। अगर वो कवर है और उसके बाद उसका फॉल अच्छा आ रहा है, दैट इज द राइट ब्रा, मतलब बी फॉर यू। देन इन्वेस्ट इन गुड, आप बोलोगे पैंटी की क्या जरूरत है, वो क्या दिखता है, वो बहुत दिखता है। जब आप सूट्स भी पहनते हो, आप पैंट्स भी पहनते हो, आप ड्रेसेस भी पहनते हो, योर पैंटीज प्लेज अ मेजर रोल। सो ट्राई टू गेट सीमलेस पैंटीज, आजकल तो बहुत सारी चीजें आने लग गई है, इसमें इन्वेस्ट करो, ये थोड़ी महंगी रहती है तो इसमें इन्वेस्ट करो। किसी ने बोल दिया कि ये लेना है, मत करो। आई यूज ट्राई, आई ब्रा, मतलब उसकी इलास्टिक भी नहीं जाती, इट स्टेज फॉर 1.5 ईयर एवरी डे। उसकी पैंटी की इलास्टिक नहीं जाती है, फटता नहीं, स्टेन्स नहीं रहते, कुछ भी नहीं होता है। आती है उसकी 1500 की आती है, मैं सेल में लेती हूँ उसकी 1500 की आती है, वो 1500, 1600, 1800, 2100 की आती है। सो वो वाली इसमें इन्वेस्ट करिए। और अंडर वायर इफ यू कैन, मतलब इनिशियली स्टार्टिंग में पहनने में तकलीफ होती है, बट प्रैक्टिस से आ जाता है।
वेयर एन अंडरवायर सो दैट इट क्या बोलेंगे, आपके बूब्स को थोड़ा और उठाकर शेप देता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अंडरवायर पहनना चाहिए, रात में नहीं पहनना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए रात में। देन आपने अगर कोई मोटा है और जिसके जैसे रहता है कि मेरे फ्लैप दिखते हैं, ये दिखते हैं, तो शेपर्स आते हैं, कॉर्सेट्स आते हैं, थोड़े तकलीफ देते हैं, बट इट कम्स विद प्रैक्टिस। तो कॉर्सेट लेके आइए, पहन के देखिए, दम घुटता है इनिशियली, स्टार्टिंग में आदत नहीं रहती है। अगर अपने को बॉडी का एक शेप देना है तो यू गेट ब्यूटीफुल कॉर्सेट्स, और आजकल बहुत अच्छे कॉर्सेट्स आते हैं, पूरी बॉडी को कवर करते, दोज आर कॉल्ड शेपर्स आल्सो, सो यू कैन वेयर दोज टू गिव अ प्रॉपर शेप। उससे जब आप आउटफिट पहनते हो तो शेप, आई वोंट सजेस्ट कि आपने डेली पहनना चाहिए, क्योंकि उसमें मेरा तो बहुत दम घुटता है, बट पार्टीज में आप पहन सकते हैं, और आदत बनाने की बात है, 3-3 4-4 घंटे आप पहन सकते हो उसको, और फिर उसको निकाल दो। बट उसको पहनने की भी आदत डालनी पड़ती है, क्योंकि आदत आती नहीं है। सो उसपे बाय अ गुड शेपर्स, बाय अ गुड बी, बाय अ गुड पैंटीज, वो मस्ट है, ये होना ही चाहिए आपकी, आपके वार्डरोब में। और बाहर वाले की शेपवेयर मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है, बट ट्रायम्फ का जो शेपवेयर है वो अच्छी है, मैंने यूज किया हुआ है उसका। बाकियों की आई डोंट नो कि इलास्टिक कैसी रहती है, क्या कैसी रहती है। स्टॉकिंग्स, आई डोंट नो, स्टॉकिंग्स मुझे जरूरत नहीं पड़ी कभी पहनने की, बट अपने पाँव सुंदर है तो क्यों छुपाना स्टॉकिंग से, मुझे तो ऐसे लगता है। अगर सुंदर पाँव है तो क्यों छुपाऊं, अच्छे फ्लॉन्ट करो। आई डोंट नो, स्टॉकिंग्स मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मेरे पास मार्क्स एंड स्पेंसर की स्टॉकिंग्स आई थी, बट मैंने वंस इन अ वाइल पहना था उसको, मैंने कभी स्टॉकिंग्स नहीं पहना, तो आई कांट कमेंट ऑन हाउ स्टॉकिंग वर्क। और मुझे ऐसा लगता है मेरे पाँव बहुत खूबसूरत है, तो मैं तो दिखा देती हूँ, सो वो मेरे को इजी दिखता है। तो ये फिर आपने और क्या कहा, क्या, विच कंपनी भी, ट्रायम्फ इज द बेस्ट, वो सबसे बेस्ट है, ट्राई दैट, सबसे बेस्ट है वो, सबसे अच्छा है। और किसी को कुछ पूछना है, मुझे याद आता रहेगा तो मैं बताते रहूंगी, किसी को और पूछना है मुझे। Yeah, we can take मुझे question and answers. Shilpa, we can take at the end once you finish. हाँ, सो आई थिंक मुझे, मैंने जो भी चीजें की ना फ्रेंड्स, मैं सिर्फ एंड में रैप अप करने से पहले सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगी आपको, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दुनिया को भूल जाओ, हस्बैंड को भूल जाओ, सास ससुर को भूल जाओ, बच्चों को भूल जाओ, जस्ट एंड जस्ट लव योरसेल्फ, द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब तक आप प्यार नहीं करोगे ना, मैं कुछ भी बताऊंगी ना सब सर के ऊपर जाएगा और वो फॉलो नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट इज लविंग योरसेल्फ, एंड देन सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज यू नीड टू हैव दैट पैशन, पैशन और वो जुनून चाहिए करने का। और मुझे जैसे जुनून था, भैया मुझे सीखना है तो सीखना है, फिर आई डिड नॉट गिव माई सेल्फ एन एक्सक्यूज, अरे मेरा तो अभी काम था इसलिए मैं नहीं कर पाई, अरे आज तो मैं अटेंड कर रही थी इसलिए नहीं कर पाई, अरे आज तो मेरे बच्चे की एग्जाम थी इसलिए नहीं कर पाई, अरे आज तो बाई नहीं आई थी इसलिए मैं नहीं कर पाई। नो प्लीज, करना है तो मतलब करना है। और आपको सीखने के लिए जहाँ जहाँ चाह है वहां राह है, गूगल बाबा, यूट्यूब इज द बेस्ट ऑप्शन, दुनिया की चीजें आपको मिलेगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, वहां देखो और प्रैक्टिस करो। फ्री टाइम में सास बहू का सीरियल देखने से अच्छा इसमें इन्वेस्ट करो, फ्री टाइम में चैटिंग करने से अच्छा इसमें इन्वेस्ट करो। सो इट टेक्स टाइम, आप सीख जाओगे। देन जैसे मेरा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिटनेस, पतले होंगे आपको खुद अच्छा लगेगा, और आपको मोटिवेशन मिलेगा अंदर से आगे बढ़ने का, कि मुझे और होना है, मुझे और होना है। फिफ्थ, पानी पीना है। सिक्स, सोना है, दुनिया इधर की इधर हो जाए बट हमें सोना है, मतलब सोना है। आप सेशन है, कुछ काम नहीं करेगा आपका, डार्क सर्कल्स बढ़ने ही है आपके, रिंकल्स आने ही है, अब बुढ़े दिखने ही है, सोओगे नहीं, पानी नहीं पियोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, ये सब होना ही है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने ही है। एंड एक और चीज थी, रात में विटामिन ए की कैप्सूल्स आती है, तो वो विटामिन ए की कैप्सूल्स को फोड़ करके चेहरे पे आप लगा सकते हो एवरीडे। A यू कैन or अप्लाई E? ई, ई बी और ए बी,
वो ग्रीन कलर की कैप्सूल कौन सी होती है? E. ई, हाँ ई वाली, ई मिक्स विद दैट, और उसको आप चेहरे पे लगा सकते हो. एंड वॉश योर फेस क्वाइट ऑफन. और मेकअप पहन के सोना नहीं है. आज सुबह तो दिन भर से निकल गया होगा, नहीं. और मेकअप को सिर्फ पानी से करके बस पोंछ लिया, प्लीज, इससे आप अपने चेहरे को और बर्बाद कर रहे हो. यूज अ गुड क्लेंजर, या पूरा अच्छे से फेस वॉश यूज करिए. और नहीं होता है तो मैंने सबसे इजी तरीका रखा है. टिश्यू होता है अपना, टिश्यू पेपर, वेट टिश्यूज को लेके पूरा अच्छे से क्लीन कर लेना. फिर दूसरा टिश्यू अगर क्लेंजर हो तो उससे पूरा एक अच्छे से क्लीन करना, और फिर जाके फेस वॉश से साफ कर लेना. यू शुड सी कि वो पूरा काला हो गया. दैट मीन्स आपका मेकअप पूरा निकल गया. सो मेकअप पहन के, चाहे वो काजल ही हो, काजल भी निकालना, नहीं तो यहाँ झुर्रियां आने लग जाएगी. हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू वन मोर थिंग. अगर आपको कुछ मेकअप नहीं करना ना, तो यूज अ गुड मस्कारा. मस्कारा से आंखें बहुत अच्छी लगती है. जब आपको कुछ नहीं करना है, वेयर जस्ट अ काजल, ब्लश ऑन, लिपस्टिक, हाईलाइनर एंड अ मस्कारा. दैट्स इट. आपने सिर्फ मस्कारा भी यूज किया ना, डोंट यूज इट एवरी डे, बट आपको जैसे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है या आपको तैयार होना, यूज अ मस्कारा. मस्कारा लगाने का तरीका यूट्यूब में बहुत आसान है, तो उसको लगाना, आप बहुत खूबसूरत दिखोगे. एंड देन जब भी आप किसी अच्छी चीज में जाना, वॉश योर हेयर. दैट इज मैंडेटरी. बाल धो के जाइए अपने. जब आप वॉश, इट इज सेड दैट व्हेन यू वॉश योर हेयर यू लुक ब्यूटीफुल. एक अलग ही ग्रेस आता है, एक अलग ही सुंदरता आती है अपने. तो वॉश योर हेयर. और क्या बताऊं, मुझे इतना ही याद आ रहा था. आई होप मैं आई जस्ट शेयर्ड इट. इट्स लाइक ये कोई ये खुद पे अपनाई हुई चीजें हैं. उस एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं कि ये सब मैंने किया हुआ है. तो आप लोग सब ट्राई कर सकते हो, और कुछ हो जाए तो माफ कर देना भाई. मैंने मतलब इट इज लाइक दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, आई हैव एक्सपीरियंस. मतलब I love myself, and at the age of 75 मुझे ऐसे दिखना है. मतलब people should come and tell me that you look like a 30-year young beautiful girl. तो मैं उसकी तैयारी आज से कर रही हूँ. अभी से मैं मेरा ध्यान रखती हूँ, बहुत ध्यान रखती हूँ. खाने पे ध्यान रखती हूँ, पीने पे ध्यान रखती हूँ. आई डोंट ड्रिंक. खाना मतलब खाने पे, पानी पीने पे, एक्सरसाइज करने पे मैं मेरा बहुत ध्यान रखती हूँ. सो एट द एज ऑफ 75 भी जब आप मुझसे वापस मिलोगे ना, तो मैं ऐसी दिखूंगी. आई बेट एंड आई चैलेंज. तो मुझे सब लोग ऐसे दिखने चाहिए. सो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब कर सकते हो. व्हाट आई हैव टू शेयर. और आपको कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं. Yes. Thank you so much, Shilpa. This was such a beautiful, inspiring, straight from the heart, straightforward as always. Someone commented, Dr. Shantara commented, straightforward as always, very, very honest. And I'm so sure, and there are lots and lots of compliments for you in the chat box, that it was such a nice and beautiful presentation. As you rightly said, simple, small changes, but they definitely make a big, big difference. And it's all about loving ourselves. You know, I always feel everybody's unique in his or her own ways. So you don't have to do everything, but whatever you do, it has to be, it is your own style statement, I feel. So whether it's about your clothes or your jewelry, it's your own personal statement. So if you don't mind, can we take some questions? Yes. बोलो ना, आप पूछ लो मुझसे क्वेश्चन. Shilpa, before that, we have somebody who can, maybe her story resonates with yours. And we have Dr. Lakshmi Shikhande with us. Like you said, you belong to a typical Madhu family. That's what you said, right? Madhu family. Yes, Madhu. So Lakshmi belonged to one, and she proved everyone wrong, and all of us know about her. Lakshmi, I need your comments on that. Please unmute yourself. Unmute. Lakshmi, you can unmute yourself. I've changed the settings. Try unmuting yourself. Now, Shilpa,
I can't see her. She's there. शिल्पा है, हाँ शिल्पा, आपके जुनून को मेरा सलाम। मैं बहुत कुछ कोरिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं लक्ष्मी अग्रवाल हूँ, और जो आपकी संघर्ष की कहानी है वो बहुत कुछ मेरे से मिलती है। आप ब्यूटी के फील्ड में चली गई और मैं डॉक्टर बन गई, तो मुझे पता है कि टिपिकल माडू फैमिली में लड़कियों को कैसे बड़ा किया जाता है। मुझे भी अंधेरा होने के पहले घर आना था। 9 साल की उम्र में मैं भी खाना बनाना पूरा सीख गई थी, क्योंकि मेरी भी मम्मी माहवारी को मानती थी, बाजू में बैठ जाती थी। बड़ी बहन की शादी हो गई थी, और आपको तो अच्छे से पता है कि माडू फैमिली, मैं बात कर रही हूँ 45 साल पहले की, नाउ आई एम 57, तब लड़कियों को पढ़ाना नहीं है। नाउ आई एम 57, तो बस 10वीं हो गई कि बस कढ़ाई बुनाई सिलाई इसको सब सिखाओ, बस इसकी शादी करनी है, लड़का ढूंढना है। वो सबसे करते 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 आज मैं ये मुकाम पे हूँ। मेरी स्टोरी तो बहुत लंबी है, पर आज ये मुकाम पे हूँ। और जो ग्रूमिंग की बात कर रही हूँ, वैदेही को पता है कि जब मैं डॉक्टर बनी, मैं पहले लोकल लेवल में प्रेसिडेंट बनी, अभी नेशनल लेवल पे बहुत अच्छे पोजीशंस पे हूँ। और मैं हमेशा वैदेही की तरफ देखती थी, वैदेही यार मुझे लिपस्टिक लगाना सिखा, मुझे आईब्रोज लगाना वो सिखा। हर माड़ू की प्रॉब्लम है, क्योंकि हर माड़ू की प्रॉब्लम है। माड़ू की टिपिकल प्रॉब्लम है कि लड़कियों को मेकअप करना यानी नहीं करना है, यानी वो अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है कि लड़की ने थोड़े बाल भी ऐसे कर लिए कुछ। तो मैं 40 साल की हुई तब तक मुझे भी लिपस्टिक लगाना नहीं आता था। फिर ये सब लोगों के कांटेक्ट में आई और इनका दिमाग खाना शुरू किया, यार मुझे भी कुछ सिखाओ कि नेशनल लेवल पे हम सबसे मिल रहे हैं। साड़ी का पल्ला भी ऐसा लेना नहीं आता था, मैं अपना ऐसा लगा के पिन लगा के बिल्कुल टाइट जाती थी। होता। तो पर इन लोगों ने बहुत सिखाया, और वैदेही मेरी रोल मॉडल है, उसको सामने से बोलती हूँ। बहुत सीखा है इन लोगों को सबसे देख के। इन लोगों को देख के मोटिवेशन आता था कि नहीं हमको इतना अच्छा दिखना है, क्योंकि नेशनल लेवल पे जब आप अपने वो लेवल के लीडर से मिलते हो तो यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। नहीं तो वो बोलते क्या छोटे से शहर से आ गई है, इसको तो साड़ी का पल्ला भी संभालने को नहीं आता, लिपस्टिक भी लगाने को नहीं आता। लक्ष्मी मैम, जब मैं मिसेस इंडिया में जा रही थी ना, तो हमारी रोटरी में भी जब मैं मिसेस इंडिया जा रही थी ना, तो मैं उसी डर से कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था, बहुत डर लगता था कि मजाक बनने, मतलब लोग मजाक उड़ाएंगे। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तुम गंवार हो, गाउडो, मुझे इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती थी तब तो मतलब इतना खराब था। और आदमी को जब आता नहीं ना, तो आप और गलतियां करते हो, वो डर इतना रहता है ना, आपको पता कॉन्फिडेंट हो, फिर भी वो डर इतना रहता है तो और गलतियां करते हैं। तो मेरे साथ तो इतनी खराब खराब चीजें हुई भी है। और वहां पर जब मिसेस इंडिया में ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियां देख के ऐसा लगता था यार अपन भी सुंदर हो सकते हैं, मतलब देवर लाइक अ बॉम्ब, इतनी सुंदर। तो उस दिन से सोचा भाई नहीं, अपने को भी सुंदर होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। नहीं, वही आपका जुनून, और जो आपने कहा ना शिल्पा की पैशन मिक्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको भी एक सजेशन दे रही थी, देना चाहिए कि नहीं पता नहीं, क्योंकि आप एक माडू फैमिली से हो, इतना संघर्ष करके ऊपर आई हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप स्कूल्स और कॉलेज की लड़कियों से जुड़ो। जैसे मैं बहुत स्कूल्स और कॉलेजेस में जाती हूँ एंड मैं उनको मोटिवेट करती हूँ कि मेरे स्टोरी से कि भाई आपके माँ बाप नहीं पढ़ा रहे ये एक्सक्यूज नहीं है, आप गरीब घर से हो ये भी एक्सक्यूज नहीं है, आप में अगर जुनून है तो आप आगे जा सकती हो। तो जो आपकी भी संघर्ष भरी कहानी है, आई एम श्योर कि आप 100 लोगों को बोलोगे, 10 लड़कियां भी मोटिवेट कर सकती हो, तो ये बहुत लॉन्ग वे में जाएगा। तो आप खुद के स्कूल में कांटेक्ट करो, खुद के स्कूल में, कॉलेजेस में और एडोलेसेंट हेल्थ में। बस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यंगस्टर्स में कैसा है कि मैं आई एम अ सुसाइड सर्वाइवर आल्सो, सो आई कैन, मतलब माय स्टोरी इज वायरल ऑन फेसबुक। आई हैव बीन टॉकिंग टू मोर देन 200 गर्ल्स who is into this stage, या मैरिड या अनमैरिड। और मैं स्कूल कॉलेजेस में जाकर सारी चीजें बता दी। मैंने बहुत सारी चीजें तो यहाँ कवर ही नहीं की कि मेरे पास कैसे डिप्रेशन का फेज आया मेरे पास, एंड हाउ आई ओवरकम, कि ऐसे डिप्रेशन के फेज हर लड़कियों को फेस करना पड़ता है। जैसे हम लोग, जैसे मैंने शेयर नहीं किया, अब यहाँ पर जैसे आप इंडस्ट्री में आज इतना नाम हुआ है, पहले तो औरतें इंडस्ट्री में आती थी, फर्नीचर इंडस्ट्री में, तो क्या कितनी गंदी लैंग्वेज में बात करते थे अपने आप पर। तो और आकाश पर मैंने तो यहाँ तक सुना है कि शिल्पा पल्लू गिरा के काम करती है, इसलिए आकाश फर्नीचर बढ़ रहा है। मतलब यहाँ काफी कैरेक्टर पे उंगली उठाना बहुत आसान है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे मुकाम पे आई हो। एंड हम लोग कोशिश वही कर रहे हैं कि
मैं कोशिश वही कर रही हूँ कि आई बीन टॉकिंग टू सो मेनी गर्ल्स, आई बीन गोइंग टू सो मेनी कॉलेजेस एंड आई डोंट Yes, हाइड yes, एनीथिंग. मेरे साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आई डोंट yes, हाइड एनीथिंग. मैं उनको सब बताती yes, तुम्हारे yes. साथ ये सब बहुत चीजों का. पैशन से बोला. हाँ, हाँ जी. बहुत दिल से बोला शिल्पा. दैट इज व्हाट आई अप्रिशिएट कि बहुत ऑनेस्टली, बहुत दिल से, बहुत Yes. पैशन के साथ में यू Yes. ओपन अप. आई मीन दैट इज रियली क्रेडिटेबल. Very great. बहुत अच्छा. कीप इट अप. गॉड ब्लेस Very, यू. very honest, very heart, really heartwarming. It came straight from your heart. So, Shilpa, I'll take a few questions. हाँ. What's your opinion about hair straightening, smoothing? यू मस्ट डू इट. इट्स अ ट्राई. पहले मेरे भी बहुत वेवी और कर्ली हेयर थे एकदम, मतलब वेवी, और सामने के तो मैंने बताया ना सांप के जैसे ऐसे रहते थे. एंड आई हैड दैट फियर कि एकदम स्ट्रेट हेयर कैसे लगेंगे मेरे पास जो स्ट्रेटनिंग करते हैं या कलरिंग करते हैं या स्मूथनिंग करते हैं. यू मस्ट गिव अ ट्राई. बशर्ते आपको यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेयर एट द सेम टाइम बिकॉज यू आर अप्लाइंग अ लॉट ऑफ केमिकल ऑन योर हेयर. सो आपको एट द सेम टाइम गुड कंडीशनर, गुड शैम्पूइंग, हेड मसाज, और आपको ये सब चीजें ध्यान देनी है. और कई लोग बोलते हैं ना ऑयल लगाना चाहिए. मैंने ऑयल नहीं लगाया. इट्स बीन लाइक मोर देन 12 years मैंने सर पे ऑयल नहीं लगाया है. बट आई शैम्पू माई हेयर एवरी थर्ड डे. आई कंडीशन माई हेयर एवरी थर्ड डे. जब भी मैं शैम्पू करती हूँ मैं केयर करती हूँ. धूप में नहीं जाती हूँ मैं. मेरे बाल और मेरी स्किन डैमेज नहीं होता है. मैं बिल्कुल धूप में नहीं जाती हूँ. आई टेक केयर. इफ आई एम देयर मैं कवर करती हूँ अपने आप को, तो मेरे बाल डैमेज नहीं होते हैं. और जब आप ये केमिकल्स यूज करते हो तो डैमेज होते हैं बाल, ऑफ कोर्स होते हैं. बट फिर ट्राई नहीं करो, वैसे ही रखो. आई वुड से गिव अ ट्राई और करना चाहिए. करना Yes. चाहिए. Yes. अच्छा Okay. दिखते हैं. Okay. Can you share a few weight reducing tips? वेट रिड्यूसिंग टिप्स. सबसे इंपॉर्टेंट है दिमाग. यहाँ पर जिस दिन घुस गया ना, मेरे को बताना नहीं पड़ेगा वेट रिड्यूसिंग टिप्स. सबको पता है क्या नहीं खाना है. मुझे बताने की जरूरत नहीं है. फ्राइड नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, कार्ब नहीं खाना. सबको पता है. सबको पता है तला हुआ नहीं खाना है, फ्राइड नहीं खाना है, मील्स को ब्रेक कर करके खाना है. सबको पता है. बट फॉलो कितने करते हैं? It's all a mind game, actually. I'll share an app with you. मैं ये फॉलो करती हूँ. दैट इज अ वेरी गुड ऐप विच यू कैन यूज इट. हेल्दीफाई मी ऐप करके एक ऐप है. Yes. दैट्स अ वेरी गुड ऐप. उसमें कैसे करते हैं आपको, आप गूगल में जाके TD कैलकुलेटर करते हैं. TEED कैलकुलेटर. उससे आपको बताता है, वो आपसे पूछता है, आपकी एज पूछता है, मेल फीमेल पूछता है, सारी चीजें पूछता है. और आपकी एक्सरसाइज का पैटर्न पूछता है कि आप सेडेंटरी एक्सरसाइज करते हो कि हैवी वर्कआउट करते हो, 4 से 5 दिन करते हो. उससे आपका कैलोरी इंटेक पता चलता है. जैसे मेरा कैलोरी इंटेक अगर मेंटेनेंस कैलोरी है, मैं 1700-1800 की कैलोरी खा सकती हूँ. और मैंने हैवी वर्कआउट किया तो 2000 तक की कैलोरी खा सकती हूँ. और अगर मुझे लूज करना है तो मुझे 1500-1600 की कैलोरी पे आना पड़ेगा. हेल्दीफाई मी ऐप इज अ वेरी गुड ऐप. आप जो भी खाओ वो अपने आप पकड़ लेता है. बस आप उसमें फीड कर दो. हेल्दीफाई मी ऐप में देयर इज एन ऐप. कोई पैसे नहीं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. एक पैसा नहीं लगता है. सिर्फ डाउनलोड कर लो आप उसको, ऐप को. और आपको वेट लूज करना है जितना, आप वेट लूज करके उसमें वो स्टार्टिंग में गोल पूछेगा आपको वेट लूज कितना है. तो आप एकदम से ऐसे मत डालो मेरा 50-70 किलो वजन है तो मेरे को 60 डालना है. डोंट डू दैट. व्हाट यू कैन डू, 70 किलो वजन है, टारगेट 2 kgs. आई वांट टू रिड्यूस 68 kgs इन 2 months स्लोली. क्योंकि अपने पास अपनी वो हैबिट नहीं है ना, अपने को वो आदत है ना, वो अपन लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं इंस्टेंटली भी. हाँ फास्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट इट. वो होगा नहीं. पुट 2 kgs और फिर उसमें आप जो खाते हो उसमें फीड करना शुरू करो. तो वो आपको बताएगा कि आपने कितनी कैलोरीज इंटेक कर ली है. अगर आपने समझ लो आपको बोला गया कि आपको 1500 खानी है, आपने 2000 खा ली, तो आपने सोच लो आपने अपना वजन बढ़ा लिया. वो बताता है, कैलकुलेट करेगा. और फिर वो बताता भी आपको कि आपने प्रोटीन कितना खाया, कार्ब कितना खाया, फैट कितना खाया, ये भी दिखाता है. यूज दैट ऐप. दैट्स अ वेरी वेरी गुड ऐप. Yeah. दैट कीप्स अ ट्रैक. दैट कीप्स अ ट्रैक ऑफ योर कैलोरी इंटेक. Yes. और आगे आने वाले सीजन जो है, सब त्योहारों के सीजन है, तो वेट लूजिंग टिप्स, रोज एक्सरसाइज कर रही है. छुट्टी मत मारिएगा कि कल गणेश चतुर्थी थी इसलिए मैं सोई थी, उठी नहीं. डोंट डू दैट. मोदक, मीठा, सारे फेस्टिवल्स आ रहे, मत खाइए. स्टिक क्लोज कर दीजिए. ईट हेल्दी फूड, जितना वेज खा सकते हैं. अगर आप नॉन वेजिटेरियन लोग के लिए बेस्ट पार्ट है कि दे कैन लूज वेट विद इन अ मंथ.
not even a month, within 15 days. If you are non-vegetarian, egg, chicken जो खाता है, अगर आप अपने डाइट में एग की मात्रा बढ़ा दिए, ब्रेक योर मील्स, वेज डाइट बिल्कुल बंद कर दीजिए, एग्स खाइए, सुबह ब्रेकफास्ट में अच्छा एग लीजिए, लंच में अगर चिकन फिश तला हुआ नहीं, रोस्टेड वाला खाइए, सैलेड्स खाइए, और रात में फिर से चिकन फिश खाइए, दन से वेट कम हो जाएगा. If you So I'll request all of you, you join us on next Tuesday. We have a nice session, Thursday, sorry, on Think Inches Not Kilos by our Dr. Trios who are into fitness. They have their own fitness academy. So Shilpa, I invite you also that day. So please join us there. yes, So yes, all of you can get your queries solved about weight. It's all about toning yourself and getting to a fitter you than actually dubla hona hai, mota hona hai. Rather than that, I think you should focus on becoming more fitter and toned. That should be our aim now. healthy, basically it's healthy. Yeah, it's all about Healthy. fitness. Yeah. Shilpa, which lipstick to use which is lead free, if you can guide? भाई उतना समझता नहीं है मुझे ये सब. Lead free lipstick. I- lead nahi hai. हाँ. Which one do I you am not use, baby? technical. Which ones do you हाँ. use? Which are I am pocket using, friendly? what I am using of Shimor. I am using of Maybelline. I have one or two of MAC की, क्योंकि मुझे उसका कलर बहुत पसंद आया था, इसीलिए मैंने ये सोच करके कभी लिपस्टिक नहीं ली कि ये लेड फ्री है. आई एम सॉरी, बट मैंने कभी ऐसे लिया नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने But लिया all नहीं है. those higher end branded ones are lead free, basically. Yeah. I don't know. I pick up those, like I don't use more of glossy lipsticks. मतलब एक Matte. रखिए ग्लॉसी, क्योंकि ग्लॉसी अभी फैशन में नहीं. आई यूज मैट लिपस्टिक, और जो क्रेयॉन्स आती है ना, उनकी लंबी वाली क्रेयॉन्स, आप वो यूज करिए, क्योंकि वो मैट लिपस्टिक एक तो रहती ज्यादा है और दिखती बहुत अच्छी है. तो यू कैन यूज अ मैट लिपस्टिक जो क्रेयॉन्स आती है, या जो वो लिक्विड फॉर्म में आती है ना, वो यूज करिए. लेड फ्री से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग टाइप का लीजिए, किस प्रूफ टाइप का, कि वो दांत में ना लगे या खाने से निकल ना जाए. Yeah, lead, they must be asking because lead is maybe a carcinogenic. Matlab, use of lead on skin can lead to cancer. So we have to be watchful over that. So that's why this question. Okay. Also, I feel lipsticks really brighten your face. I am also not very minimal makeup person, but I use only two things every day. That is a liner and a lipstick. And I think Lipstick. it completely changes your look. It brightens your face is what I feel, lipsticks and liners or maybe kajals. Do a collection of lipstick. धीरे धीरे आपका सब कलर्स के लिपस्टिक का स्टॉक कर लो उसको. Yeah, right. Which shapewear company, Shilpa? Shapewear you suggested? Which company? For any lingerie thing and shapewear I suggest Triumph. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ब्रांड, सबसे अच्छा लगता है वो ब्रांड मुझे. Suggest a good makeup palette. You can use it of anything. ऐसा कुछ नहीं है. मुझे तो गिफ्ट में आ गया था. I think I got it Maybelline का पैलेट. You are too honest. मुझे गिफ्ट में आया था, so I told it कि मैं वही यूज कर रही हूँ. अभी I can tell you there are small palettes of Maybelline, जो छोटे वाले पैलेट्स मिल रहे हैं. एक न्यूड पैलेट है, एक पिंक वाला है, और एक ब्लैक वाला पैलेट है. Maybelline के 3 छोटे पैलेट्स हैं, नए वाले आए हैं, बहुत अच्छे हैं. उसमें आपका आईब्रो पेंसिल भी बन जाता है, उसमें आपको डिफरेंट कलर्स भी मिल जाते हैं, ग्लिटर वाले भी मिल जाते हैं, मैट वाले भी मिल जाते हैं. तो इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट ऑन अ बिग पैलेट जो 2,500-3,000 5,000 का आता है, इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट, you can use those Maybelline का छोटा palettes. Those are very good. I have all 3. Yeah, Dr. Damani ma'am, which company you wanted? Spell the name of company. You can post your question again. I'll ask her. Which lipstick? Tips on hairdo. Hairdo. Very simple. What I learned is upstyle में making a bun. It's very simple. अब मैं बता नहीं सकती, कोनी बना के आप गूगल में देखो, बहुत आसान है, सिर्फ उसको प्रैक्टिस चाहिए रहती. कई बार हमको लगता है हमारे बाल पीछे, तो हमसे कैसे होगा. सो व्हाट यू कैन डू इज, एक तो आपका स्ट्रेट हेयर है, यूज अ गुड आयरन. आइकॉनिक का आयरन और कर्लर आता है, हैव दैट. कुछ नहीं मिला तो आपने बालों को रख के सिर्फ नीचे के कर्लर के टोंग्स आते हैं ना, उसको टोंग्स बना लो. इट कम्स विद प्रैक्टिस, बहुत अच्छे दिखते हैं. तो आइकॉनिक के सबसे बेस्ट है कर्लर और स्ट्रेट का. और आगे के बालों को आप जरूर से, जो भी लुक है आपका, स्ट्रेट या कर्लर से आप उसको कर्ल करिए, to give a nice twist so that it looks good. आप ट्राई करोगे ना, तो 2-3 बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. Yeah. But What you can do is, go ahead. अभी वो जो नया फैशन चला हुआ ना, ऐसे थोड़े थोड़े बाल निकाल कर करते हैं. इतने से बाल निकालो, उसको ऐसे घुमाओ और उसको पिन कर दो.
फिर इसको लो, फिर ऐसे से घुमाओ, उसको पिन कर दो, तो 3 बाल यहाँ आते हैं, 2 हेयर यहाँ आते हैं। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो बहुत सूट करते हैं मुझे। सो यू कैन ट्राई दोस, फुलाकर वो अच्छे दिखते हैं। यू कैन, आजकल टिकटॉक पिन्स बहुत अच्छी वाली टिकटॉक पिन्स आती हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट यहाँ के बालों को टर्न करके, या एक छोटी सी पतली सी पोनी बनाकर यहाँ के बीच के बालों के, एंड जस्ट यूज अ टिकटॉक पिन, बहुत अच्छी दिखती है, सिंपल। अगर जिसके बाल लंबे हैं, यू कैन ट्राई अ हाई पोनी, बहुत अच्छी लगती है हाई पोनी, और ऑफिस लुक में बहुत अच्छी लगती है, नॉट इन अ पार्टी लुक बट ऑफिस में बहुत स्मार्ट दिखती है हाई पोनी। इफ यू वेयरिंग अ स्टैंड कॉलर सूट, सलवार सूट पहना अपने स्टैंड कॉलर वाला, या ऐसे तो एकदम एकदम टॉल पर्सनालिटी, मतलब टावरिंग पर्सनालिटी लगती है आपकी, तो यू कैन हैव अ हाई बन, हाई पोनी हियर, एक वो कर सकते हैं। डोंट डू दैट चोटी ऑल द टाइम, बहुत आसान तरीका, बांधे अपनी चोटी चले, डोंट डू दैट। आजकल ये साइड वाली चोटी बहुत चल रही है, सारे बालों को इधर लाकर जस्ट यूज दिस पोनी, ऐसे, ये भी बहुत अच्छी लगती है, ट्राई करिए, अच्छा लगता है फॉर अ चेंज। सो As you said, no, Google Baba, YouTube is your best जिंदाबाद। tutor. You just have to type what you want to learn, and you get loads and loads of tutorials. Even Instagram nowadays, because I'm learning this Instagram. from my daughters. Yeah. Any tips to remove makeup? Have a good cleanser, I would always suggest. Which cleanser? Which cleanser? क्लेंजर, मेरे को तो ध्यान Any नहीं, मेरे को cleanser. गिफ्ट में आया था, एक्चुअली स्पीकिंग मुझे गिफ्ट में आई थी, इतनी बड़ी बॉटल, मतलब आई एम गोइंग देयर एंड दे आर गिविंग मी, तो उसके साथ था, तो आई डोंट नीड टू बाय, तो अभी तक खरीदा नहीं मैंने। और दो So सारे any अच्छे good cleanser and you should remove. Yeah. एंड सबसे इम्पोर्टेंट है हैव दैट वेट टिश्यू पेपर, और मेरे पास एक छोटी वाइप्स है, मतलब जैसे आप क्लेंजर भी लगाते हो, तो छोटी वाइप्स जो आती है ना, गोल गोल वाली सॉफ्ट वाली कॉटन की वाइप्स आती है, वो यहाँ पर मिलती है कि नहीं। मैं जब लंदन गई थी तो मैंने उसके कम से कम 6-7 पैकेट से उसके लाए थे, मतलब एक पैकेट में 500 होंगे, कि मुझे कब मैं लंदन जाऊंगी कब। वो वाइप्स रहती है, उसमें आप क्लेंजर डाल के जस्ट डैब इट ऑन योर इंटायर फेस, और फिर उसको अच्छे से मसाज करके पूरा, स्पेशली ये वाली लाइन से, काजल नहीं निकलता, काजल के अंदर का भी निकाले ये वाली लाइन से, और उसको पूरा क्लीन करें। और कुछ नहीं है तो वेट वाइप से, आपके पास वेट वाइप से पूरा उसको अच्छे से एकदम सॉफ्ट हाथ से पूरा निकालें, फिर उसको एक फेस वॉश यूज करें, क्लीन करें, एंड यूज अ गुड मॉइस्चराइजर, सो दैट विल हेल्प यू। मॉइस्चराइजर यूज कर लीजिए उसके बाद। How to hide dark spots? डार्क सर्कल्स में इट्स वेरी ट्रिकी एंड इट्स एन आर्ट, इट कम्स विद अ प्रैक्टिस। आई यूज अ करेक्टर, करेक्टर का नाम क्या था, वो एक ही करेक्टर है जो सबसे अच्छा है, आई गिव यू अ नेम, मेरे पास है इसका ब्रांड। मैं ऑफिस में आज पूरा मेकअप का सामान कैरी की थी, यही तैयार। I hope you have it today to show to our audience. हाँ, जस्ट a minute. हाँ, I don't know if you can see, this is a No. color corrector. ये कौन सा वाला है, कब पुराना हो गया, खत्म भी नहीं होता। दिस इज अ कलर करेक्टर, ये हर मेकअप पार्लर्स में यही यूज होता है, और ये क्या सबसे company? बेस्ट, और ये Which चलता है। company? कंपनी का नाम ही नहीं दिख रहा मुझे, आई डोंट नो। आप किसी भी पार्लर में पूछेंगे ना, यही है, ऑरेंज कलर का कलर कलेक्टर है, ये डिब्बी है, Okay. यही यूज करते हैं। यू आस्क इन एनी पार्लर, आई फॉरगॉट द नेम, इसमें मिट गया है वो नाम। So, okay, So, how to, where do you use these collectors? कलर करेक्टर इज लाइक, जहां पर भी आपको हाइड करनी है चीजें, जैसे मुझे ये हाइड करना पड़ता है, तो आपको उसको ब्रश से लगाना पड़ता है, लगाने का थोड़ा सा रखना पड़ता है, फिर देन यू हैव टू यूज दिस थिंग, दिख रहा है? Yeah, beauty blender, ना? हाँ हाँ, ब्यूटी ब्लेंडर है, उसको ब्लेंडर से उसको डैब 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 करके ब्लेंड करना पड़ता है आपको। फिर उसके बाद आपका कंसीलर होता है, मुझे कंसीलर सबसे ज्यादा सिफोरा का पसंद आता है, कंसीलर, सिफोरा का कंसीलर मेरे कलर से सूट करता है, डियोर का कंसीलर मेरे इससे सूट करता है, मैक का कंसीलर मेरे कलर पे जाता ही नहीं, मेरे डार्क सर्कल्स थोड़े अलग है। दिस टाइम आई हैव ऑर्डर्ड अ मेबलिन वाला चीज, तो मैंने मंगाया, मैंने आज लगाया था, मुझे ये भी अच्छा लगा। दिस इज कॉल्ड अ कंसीलर। आपका कहीं पर भी डार्क स्पॉट्स रहते हैं तो करेक्टर लगाते हैं, या कई लोग
डार्क कंसीलर भी लगाते हैं, आप कंसीलर लगा दो, उसको ऐसे 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 लगाना पड़ता है ब्रश से पूरा, लगाने के बाद उसको थोड़ी देर रखना पड़ता है, लेट इट ड्राई होने के बाद फिर ब्यूटी ब्लेंडर से उसको डैप 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 करके करना पड़ता है, एंड देन पुट अ फाउंडेशन करने के बाद यूज आपका कॉम्पैक्ट, आई डोंट यूज, क्या बोलते हैं, पाउडर जो है, फिक्सिंग पाउडर बोलते हैं, सेटिंग पाउडर, फिक्सिंग पाउडर उसको यूज करिए, गुड फिक्सिंग पाउडर जो आता है. यू कैन यूज अ कॉम्पैक्ट इफ यू डोंट नीड टू बाय, यू कैन यूज अ कॉम्पैक्ट ऑल्सो. बस कलर का ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट अपने कलर का नहीं लेंगे तो आप देखिएगा ये वाला एरिया आपका व्हाइट दिखेगा, अलग से दिखेगा. दैट इज द कलर इज नॉट मैचिंग विथ योर कॉम्प्लेक्शन. ये वाला कलर आपका व्हाइट दिखेगा, यहाँ से आप व्हाइट दिखोगे. तो सी टू इट दैट योर कलर डजंट चेंज, व्हाइट और ब्लैक नहीं हो. तो यूज अ गुड पाउडर. Right. बस वही करती हूँ. Yeah. Vitamin E to be mixed with what? When you apply at night, do you mix direct? Nothing. To be left over. Squeeze करिए. I'm using two capsules. Just squeeze it. हाथ में फैला लो उसको और उसको चेहरे पे लगा लो. That's it. Okay. थोड़ा सा स्टिकी रहता है, वो. Yes. Then you can use a little moisturizer अगर आपको लगा तो, बहुत स्टिकी लगा तो. Yes. And leave it overnight. Yeah. Which blush on brand do you recommend? नो स्पेसिफिक ब्रांड. मुझे ये इसलिए नहीं, मैंने बताया ना, ये खत्म नहीं होता है और मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट आया हुआ था, तो मेरे पास खत्म नहीं हुआ हुआ है. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई कांट कमेंट ऑन एनी ब्रांड. कुछ पसंद कर दो यार, इतनी गिफ्ट्स आ रही है तुमको. अच्छा, ये मेरी बहनें भी ऐसी बोलती है. एक्चुअली मेरा क्या हुआ, 2 ब्यूटी स्टूडियो था, उनका मैं इनॉग्रेट करने गई थी, 2 जनों का. तो वन वाज इन नागपुर एंड वन वाज इन सम अदर प्लेसेस. तो इन रिटर्न दे हैव गिवन मी पूरा बुके ऑफ एवरीथिंग. फिर जैसे फिर एक जन यहाँ पर था, ये अपना कुछ सैलून है ना, उन्होंने अपना वो सब लाया था. तब आई वाज अ चीफ गेस्ट. उस वक्त उसने मुझे ये सब क्रीमें दी थी, बेबी क्रीम्स और ये सब. तो मुझे बहुत सारी चीजें तो खरीदनी नहीं पड़ी, सही में मेरे पास इतनी क्रीमें हैं. फिर ये एक जन ने राजकोट से मेरे लिए पूरा बुके भेजा था, जिसमें उसमें मास्क था, फिर उसमें आपका क्या बोलते हैं स्क्रब था, इतने सारे स्क्रब थे. इट वाज लाइक मोर देन 25 पीसेस थे. सो अब मैं अकेले जान कितना यूज करूंगी, तो वो वही चला है. तो नो कमेंट्स ऑन सब पैलेट. यू कैन यूज, यू गो टू आवर स्टोर एंड आस्क देम अ प्रोफेशनल पैलेट, क्योंकि ये बहुत लगता नहीं है. तो यू कैन यूज अ गुड पैलेट. Actually, so it's not so much of doctors can afford a good quality. I think they should be able to. Even good branded ones don't go about 2,000-3,000 rupees, so it's not such a big deal really. नहीं, it's not about 2,000-3,000 thing. प्रॉब्लम कैसा, आप खरीद के ला लेते हो फिर उसका आप यूज नहीं करते हो. वो हमारी वही प्रॉब्लम है, हम लोग यूज नहीं करते. इसीलिए मैं आपको ब्रांड क्यों बोल रही थी, और मैं क्यों बोल रही थी स्टार्टिंग में कम यूज करो. वंस यू आर यूज्ड टू इट ना, फिर आपको यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. अदरवाइज आप 2,000 की बोतल ला लेते हो और वो पड़ी रही ना, बहुत जी दुखता है. ना, मेरा तो वैसे होता है, सब एक्सपायर हो जाता है. सब एक्सपायर हो जाता है. तो इसलिए इनिशियली व्हाट यू डू इज गो फॉर अ स्मॉलर पीस. छोटे पीस लो और कम ब्रांड वाला लो, मतलब बहुत एक्सपेंसिव मत लो. एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया और आप यूज करने लोगे हो, देन यू कैन बाय एनी टाइम ना. जैसे अभी मैं खरीदती हूँ, कोई इशू नहीं है. Yes. So there are lots of compliments for you, but this is one sweet compliment saying it's a wonderful, unimaginable ladies special webinar. I hope everybody enjoyed. Yeah. You can. We'll wait for some time. You must go through the chat box. This is a nice comment from Swati, Dr. Swati Malpani. She says, I remember your small pep talk before my contest few years back. Dr. Swati Malpani, and she had contest and she was the winner. She's another our supermodel. Swati herself. Thank you, Vaidehi ma'am, and thank you, Shilpa. That was a real nice talk I had. I remember it was at Mrs. Sarda's place in Ramdaspet. Okay. And it was a Maheshwari organization which has contested a Aparajita contest on Vidarbh level. I had won that. And I had really taken up your main footwear thing like. So I really bought a very big 4 inches wedges to wear for the contest. Good. Daily because I was definitely not confident.
No, I do हाँ. use it very frequently now, but I was not very confident about Yes. using a stilettos. I can still not carry that. I use a very small 2-inch or 1.5-inch one for pencil ones. हाँ. But rest I usually preferably go for block heels, but definitely हाँ. high heels. Good, good. Girls, all the, especially girls, I would tell you, it's just a mindset कि अपने से पहनना नहीं होगा. There are other options like you can wear blocks, you can wear wedges, but थोड़ी सी height ऊंची हुई ना तो बहुत अच्छे दिखते हैं हम लोग. मतलब आपका posture बहुत अच्छा आता है. Yes, yes. So I recommend everybody कि उस पे जरूर ध्यान दो आप. Yeah, nice, really. Oh, thank you, Rashi, for that nice, sweet compliment for me. Thank you, Rashi. Which hair color do you use? मेरे ओरिजिनल बाल हैं. I don't use any color. मेरे मुझे original लगा बाल हैं. ही टचवुड अभी तक मुझे डाई वाई कुछ कलर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी. अभी तक मेरे आई एम 41 बट 1 या 2 व्हाइट हेयर है मुझे. आई एम नॉट यूजिंग एनी हेयर कलर. मैं सिर्फ Okay. कलरिंग कराती हूँ, ग्लोबल और स्ट्रीक्स जो कराती हूँ वो कराती हूँ, और केराटिन करवाती हूँ, मैं स्ट्रेटनिंग कराती हूँ. Yeah, So, this is those are this is the a comment. Yeah. Okay, this is a comment from one of our senior gynac member. She's Dr. Annapurni Chaudhary, and she said both of you and Lakshmi had really, you all belong to very conservative Madu family, and you had negative experiences. But she mentions that she got married into a Madu, you say, right? Madu family. अच्छा. 40 years back, Madu, 40 years back. But her family was very progressive. Her mother-in-law, in fact, used to tell her that anyone can cook, you concentrate on your career. So that is really, really sweet. Oh, she's so blessed. Yes. Very lucky. Very lucky. I'm jealous of you. Yeah, she says it's a very nice frank talk by you, Shilpa. She mentioned that our society is really hypocritical. So, yeah. Which brand shampoo and conditioner, Shilpa, if you I can? use L'Oreal ka. I get it from the store itself because I use a lot of color in the sense I do coloring, global and straightening. For that I need to have a good shampoo. L'Oreal का जो बड़ी bottle आती है ना, I don't buy those small bottles. I buy those big bottles. L'Oreal का मुझे peach color वाला दिया है and उसी का ही hair mask है. I use that L'Oreal का conditioner. And सबसे important है, you need to wash your hair every 3rd day. Because of the kind of pollution we have, dust we have, and I work out a lot. तो मैं sweat बहुत करती हूँ, तो I wash my hair almost 3rd day. So Right. good conditioner और conditioning करते समय भी बस कंडीशनर लगाया, धो मत देना बालों को. 5 मिनट रखना पड़ता है कंडीशनर को, Conditioner सिर रखना पे लगा. हाँ, और स्कैल्प में मत लगाइए, बालों पे लगा के अच्छे से स्प्रेड करिए, उंगली से टच करके उसको स्प्रेड करिए. नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ से घसते और ऐसे लगा देते हैं. कंडीशनर को पूरा स्प्रेड करना है आपको बालों में, स्प्रेड करके कीप इट फॉर 5 minutes and then rinse. And there's one more thing I forgot to tell you. You can use a leave-on solution also. After Serums. wala, leave-on. Those are also very good. It protects your hair from everything. मतलब जो अपना सन से और इससे डैमेज होता है, it protects. तो कई बार आप वो भी यूज कर सकते हो. Yes. So we had one very nice session on grooming. It was labeled differently. It was from a dermatologist, a cosmetic dermat from Mumbai. So we have, I think, uploaded that session on website. You all can go and look back. She had given very good hair and skin care tips for all of us. So guys, you can definitely go and check on our website. एंड हेयर का एक और चीज था, यूज अ ब्लोअर. मतलब हम लोग को ब्लोअर यूज करने की आदत नहीं रहती है, बट दैट इंस्टेंटली गिव यू अ बाउंस इन योर हेयर आफ्टर हेयर वॉश. आधा जब हाफ ड्राई हो जाता है ना, ड्राई योर हेयर विद अ ब्लोअर. इट कम्स विद प्रैक्टिस. आप गूगल में देखिए ब्लोअर कैसे यूज करते हैं. आप ब्लोअर यूज करें, वो पार्लर वाले नहीं यूज करते आपके हेयर सुखाने के लिए. कैसे ब्लोअर यूज करते हैं, यूज दैट ब्लोअर. बहुत अच्छा बाउंस आता है, बहुत अच्छा लगता है अपने बालों को. तो यू कैन यूज अ ब्लोअर. Yeah. Doctors, please mute yourself because we can hear some background audio echo. So please mute yourself, all of you. Which diet app she mentioned? Healthify Me. And there is one good app, Fitter, FITTR. So both these diet apps are really good. Good. Uh, Fitter में तो I'm already there, but I'm not using that. Fitter is really good. Shilpa, vitamin E oil to be left overnight? Pardon? Vitamin E oil to be left overnight? Yes. अगर आपको बहुत स्टिकी लग रहा है तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, या आई यूज अ विटामिन सी सीरम आता है मार्केट में, तो आई यूज 2 drops ऑफ दो सीरम, और उसके साथ में हाथ में पहले ब्लेंड करके अच्छे से, देन आई यूज इट ऑन माय एंटायर फेस एंड लीव इट ओवरनाइट.
Okay. What contour do you suggest for face? Contouring. ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे चीक बोन्स बहुत हाई हैं, तो You don't need. जब मेरे मॉडल जब मैं शूट के लिए भी कभी जाती हूँ ना, तो जितने भी मेकअप आर्टिस्ट है उनको कंटूरिंग करनी नहीं पड़ती है, बिकॉज आई हैव गॉट हाई चीक बोन्स, तो मेरी ऑटोमेटिकली है, आई हैव गॉट डीप, तो आर्टिफिशियली कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ता मुझे, सो मैं कंटूरिंग यूज नहीं करती है, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट कि क्या कंटूरिंग यूज करना चाहिए. Okay. आप एक दिन जाकर है ना, वो जो मॉल्स में मेकअप आर्टिस्ट रहती है ना, उससे बैठ के कर. एक बार जाओ, एक के पास बैठेंगे ना, तो वो तो अपना ही मटेरियल बताएगी बहुत अच्छा है. Go to all the shops to learn. If you want to really learn, go feel it, touch it, feel it, apply it, clean it, apply and then feel it, and then you'll understand कि ये सही में अच्छा है कि नहीं अच्छा. Right. Which moisturizer company do you suggest, or again it's gift wala? नहीं, आई एम यूजिंग निविया. आई डोंट इन्वेस्ट इन निविया. सबसे बेस्ट लगता है मुझे Nivea. मॉइस्चराइजर. Okay. निविया वाला सबसे बेस्ट है, Okay, और वो okay. गर्मी हो सर्दी हो, आई यूज दैट. Oh, okay. Oh, thanks, Kritika. She's telling me, Vaidya ma'am, you can also give a talk on the same topic. You look so presentable and pleasing. Thank you, Kritika. That's sweet. Okay. Oh, one more. She says you can stand for Mrs. Universe. Very pleasant and Please. graceful. Thank you so much Please. for these very sweet words. Okay. Ananya, thank you so much. Sunblock for daily use? You must use a sunblock. अगर आपका जा रहा है, आई एम नॉट यूजिंग इट डेली, बट आप जब भी जा रहे हो धूप में, प्लीज यूज अ सनब्लॉक, प्लीज. और सनब्लॉक लगाकर इंस्टेंटली बाहर मत जाइए. कीप इट फॉर 15-20 मिनट्स. हाँ, एंड देन मूव आउट. एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको 4-5 घंटा और धूप में रहना है, कीप दैट सनब्लॉक विथ यू. उसमें भी SPF 50 वाला आई एम यूजिंग इट. लोटस का जो आता है सबसे बेस्ट लगता है मुझे, लोटस का सनब्लॉक. अच्छा, SPF 50 ऑरेंज कलर की ट्यूब है वो. और उसको अपने पर्स में रखिए. अगर आपको लग रहा है 2-3 घंटे से ज्यादा रहना पड़े, गो इनसाइड, वॉश योर फेस, अप्लाई सनब्लॉक अगेन एंड कम आउट. Okay. Okay. And can you, I don't know if you can suggest treatment for dark circles. Can you, do you have some tips for that? I have. That's a basic problem. I am like, उसका एक ही solution है. एक ही solution is sleep. Yes. Only sleep, water and healthy diet. और कोई solution नहीं है उसका. Okay. I am suffering from that same problem, dark circles. मेरे और कोई problem नहीं except dark circles. The more you sleep, the lesser it will be there. And also it has some genetic hereditary factor as well. और सब कोई इलाज नहीं. You said something, we couldn't hear you. It's like only 3 things. It's like you have to sleep minimum, I'm telling minimum 8 hours. Max it could be more, but minimum 8 hours. Water, at least 4 liters. At least start with 2 liters, go until 4, 5, 6 liters, and third, healthy diet. Veggies in your diet. उससे एकदम चले जाते. Yes, I think that was the last question in the chat box. So I'm really short of words to praise you, Shilpa. Thanks for this beautiful. Again, I'm saying it was straight from the heart, very honest, and a very clear message. Love yourself. That's what I loved about your presentation. So the definition of beautiful has to change. Every one of us is unique. So how you make yourself, you feel good and you look good. That's all I think it really matters. Thank you so much, Shilpa. Over to you, Parul. Just in the end, if I can do it, we all can do it. Everyone can do it. Yes. If I can do it, we all can do it. Yes. Parul? Okay. Rajyasree, you can take over, please. Yeah, sure. Hi, Shilpa. It was Hi, wonderful Rajyasree. to listen to you. Thank you. Thank you so much. Seeing my Apsara actually in picture and Ah. talking so honestly was amazing.